नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरत्विषे नमः। नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जहन्मापतये नमः। So let's start from where we left. हम कर रहे थे chapter 4 and which is the explanation of Adi Leela, first chapter, 5th and 6th shlokas. क्विक रिकैप करते हैं। आदि लीला में हमने किया था रीजंस फॉर कृष्णाज अपीयरेंस। तो पहले प्रेयर्स थी, द चैप्टर बिगिंस विद प्रेयर्स एंड देन देयर इज अ लॉन्ग एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ कृष्णाज अपीयरेंस इज वेरी रेयर, है ना। कब होता है कृष्ण का अपीयरेंस? ब्रह्मा जी के रिलेशन में कैसे था, हमने क्या किया था? 28वें चतुर्युग ऑफ द के वनडे ऑफ वनडे द, ऑफ हाँ, ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने जी चतुर्युग आते हैं? 1000। उसमें जो 28वां होता है उसके द्वापर में ठाकुर जी, मतलब हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन प्रकट होते हैं। जी और उनका अपेरेंस का रीजन क्या होता है भाई, किस लिए आते हैं कृष्ण, भक्तों किस लिए के आते हैं? लिए। भक्तों के लिए, हाँ, भक्तों का उद्धार करने के लिए। और लीला प्रेम के माध्यम भक्ति। से लोगों को इंस्पायर करने के लिए, भगवान को रेसिप्रोकेशन को बढ़ाने के लिए। To experience how a bhakt feels. no, that is for Mahaprabhu's appearance. This we are talking Krishna's appearance. When Krishna Okay. appears, he Okay. comes for what reason? एक तो भाई बोला कि भाई भक्तों के उद्धार के लिए आते हैं। प्रभु जी ने बोला कि वो अपनी उन लीलाओं को करके दिखाना चाहते हैं जिससे बाकी लोग भी सम्मिलित हो सके उसमें, है ना। इसको टेक्निकल क्या बोलेंगे कि राग भक्ति का प्रचार करने आते हैं श्री कृष्ण भी, Yes. कि श्री कृष्ण भी राग भक्ति का प्रचार करने आते हैं, राइट। और अब जब कविराज गोस्वामी ने कृष्ण के अपेरेंस के रीजंस बताए, हमने सिर्फ उसका मोटा मोटा पढ़ा था। और उसके बाद अब जो है आज आगे का फर्दर, कि जब भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कुछ बोलते हैं तो उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके पीछे के बहुत सारे एविडेंसेस। एविडेंसेस। तो वो एविडेंसेस पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 39 to 54 कि महाप्रभु क्यों आए। क्योंकि पूरा अध्याय किस बारे में है? महाप्रभु के आने का, उनके अवतार का, प्रकाट्य का इंटरनल रीजन, आंतरिक कारण क्या है। तो हमने पिछली बार देखा था कि कैसे हम हमेशा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आंतरिक बाहरी कारण हम देखते हैं, और श्री कृष्ण के आने के कारण को हम कभी भी हमेशा सिर्फ परित्राणाय साधुनाम वाले श्लोक पर ही छोड़ देते हैं, राइट। तो हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि श्री कृष्ण भी किस लिए आते हैं, प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए और राग मार्ग भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो श्री कृष्ण भी कोई प्रचार करने आते हैं। हमें तो यही पता था कि सब भगवत गीता का प्रचार करने आते हैं भगवान, है ना। तो अब कल चले जाइए आप इस्कॉन टेम्पल, इवन दो आपने कंठी तिलक पहना होगा फिर भी लोग आपको ही भर भर के भगवत गीता देंगे। तो हमें तो ऐसे ही लगा था भगवान भगवत गीता का ही प्रचार करने आते हैं,
मगर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, श्री कृष्ण जो आते हैं तो राग मार्ग की भक्ति का प्रचार करने आते हैं। कैसे? बाय शोइंग, ही डजंट काइंड ऑफ actively does it by giving knowledge about it to somebody, just like Mahaprabhu does, but how he does it? By showing his beautiful leelas with his Braj Parikars, so that others may feel inspired to be part of the Braj Leela. है ना? बाकी हम जैसे लोग भी उसी इस भागवत से भगवान की भक्तों के साथ जो उनका प्रेम रस का आस्वादन है, उसको हम जब पढ़ते हैं कि अच्छा, कि कोई सखा कृष्ण को भी डांट सकता है, तो हमें लगता है अच्छा, काश भाई मैं भी ऐसे ही सखा बनूं। तो ये जो लोभ आता है, ब्रज के किसी परिकर को फॉलो करने का जो ये लोभ आता है, ये लोभ ही ब्रज भक्ति का मूल है। और इसी लोभ को प्रदान करने के लिए, इसी राग मार्ग की भक्ति को प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण अपनी लीलाएं दिखाते हैं। तो ये मेन आंतरिक कारण है श्री कृष्ण के आने का। बाह्य कारण क्या है? भगवद गीता का प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना, धर्म को स्टैब्लिश करना, दुष्टों का विनाश करना, कौरवों का विनाश करना, है ना? ये सब तो बाह्य कारण थे श्री कृष्ण के आने के। आंतरिक कारण श्री कृष्ण के आने का भी था, राग मार्ग की भक्ति का प्रचार करना। अब बिलो आर द सपोर्टिंग श्लोकास, ये हम पढ़ चुके हैं पिछली बार, इसलिए मैं इसके ऊपर और टाइम नहीं लगा रही हूँ। अब सपोर्टिंग श्लोकास पढ़ते हैं एक एक। somebody has to volunteer so that it feels little interactive, नहीं तो मुझे लगता है मैं ही बोलती जाती हूँ। माता जी मैं पढ़ूं? पढ़ेंगे माता जी टेक्स्ट 17 से। टेक्स्ट 17 जी। एक मिनट रुकिए, मैं इस पर एडजस्ट करूँ स्क्रीन पर जी। Lord Krishna thought, all the universe is filled with the conception of my majesty, but love weakened by that sense of majesty does not satisfy हाँ, me. बस यहाँ पे हम रुकेंगे। ये जो श्लोक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान ये सोचते हैं कि भाई ये सारे जगत में हर कोई मुझे कैसे पूजता है? भगवान मान के। मगर ऐसा प्रेम जिसमें मुझे भगवान माना जाए, वो मुझे संतुष्टि नहीं देता। ऐसे हमने पिछली बार वो किया था ना कि ये कोई एक्टर होगा, वो बोलेगा भैया काश मैं भी सड़क पे क्या खाता। आज खाने की बात नहीं करेंगे, मगर ऐसे सोचते हैं ना कि हम भी नॉर्मल लोगों की तरह पानी पूरी खाते। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सड़क पे ठेले पे खड़े होके कितना मजा आता कि अगर मैं भी, सॉरी, सो दैट श्लोक नंबर वाज 17 ना। एक मिनट। तो ये श्लोक को पढ़ना पढ़ना था, इसलिए मैं इधर बार बार ये कर रही थी। आई वाज नॉट एबल टू फिगर आउट विच विंडो इट वाज। ओके। हाँ देखिए, इसको इसको अगर हम पढ़ते हैं, ऐश्वर्य क्या है? हम ऐश्वर्य पढ़े। ज्ञानिते सब जगत अच्छा। अमृत, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीता। कि जो ऐश्वर्य से, ऐश्वर्य ज्ञान, मेरे ऐश्वर्य, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे को भगवान मान के जो पूजता है, ऐश्वर्यमयी भक्ति करता है, ऐश्वर्य ज्ञान से पूर्ण होता है, तो सारा जगत ऐसी मिश्रित भक्ति ही करता है। मगर ऐश्वर्य शिथिल प्रेम, ऐसा प्रेम जिसमें मेरी मुझे भगवान माना जाता है, वो शिथिल प्रेम होता है। उस प्रेम में कोई जान नहीं है। ना ही मोर प्रीत, इससे मुझे मजा नहीं आता, ऐसा श्री कृष्ण समझते हैं। जबकि सारी दुनिया तो यही, पहली बात तो ये है कि पहले बेचारे दुनिया में लोग कहाँ भगवान को मानते हैं, मगर जो मानते हैं वो भी भगवान को भगवान ठाकुर जी करते रहते हैं। तो ऐसे प्रेम से मुझे इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, दैट्स व्हाट कृष्णा थिंक्स। ओके, यस रोजी। If one regards me as the Supreme Lord and himself as a subordinate, I do not become subservient to his love, nor can it control me. हाँ जी। अब आप सोचे, आप कैसे भगवान को मानते हैं? कि भगवान भगवान है और मैं उनका सेवक हूँ, आप कैसे मानते हैं? बताइए जी। अभी तक तो ऐसे ही मानते हैं मतलब जी। ऐसे मानते हैं तो ठीक है जी। शुभा माता जी, बस आप सुबह कैसे शाम मानते सेवा हैं? करते हैं, उनकी जय करते हैं, प्रणाम करते हैं लेट लेट के तो। जय भगवान। और ऐसे भी बहुत लोग बोलते हैं, एक हमारे गॉड ब्रदर है नाम नहीं लूंगी, इज वेरी स्वीट पर्सन, एंड देन इसे, पर माता जी जब कृष्ण जी ने ये कहा, तो कृष्ण जी, कृष्ण जी कौन है? तो वो बोले कि क्या,
तो उनका ऐसा रहता है कि कृष्ण भगवान है तो मुझे उनके नाम के आगे जी बोलना है, जैसे हम बोलते हैं ना पिताजी माताजी ऐसे। तो वो जी बोले बिना ठाकुर जी का नाम नहीं लेते। तो बहुत अच्छी बात है, कितना आदर है भगवान का। मगर भगवान क्या बोल रहे हैं 17वें टेक्स्ट में कि ऐसे ऐश्वर्यमयी प्रेम से मुझे मुझे मजा नहीं आता। किसको? हमें नहीं, उनको। सारिका जी आप क्या मानती हैं ठाकुर जी को? क्या आपको लगता है ये भगवान है और मैं उनकी सेवक हूँ, मैं उनके जी अधीन हूँ? जी जी माता जी। अच्छा जी, वेरी गुड। अरुणोदय प्रभु जी से पूछने का ही फायदा नहीं है, क्योंकि ये अलग मार्ग के भक्त हैं। है ना अरुणोदय प्रभु जी? नहीं देखो माता जी, बाकी भक्त भी यही मानना है। अच्छा, मोनिका जी आपका क्या हाल है? I think relationship changes in situations. अच्छा। कभी फ्रेंड बन जाते हैं, कभी गाइड बन जाते हैं। मतलब आई जस्ट कभी ओके। सखा तो नहीं है, आई थिंक। हाँ, सो फ्रेंड फ्रेंड इज सखा इज सेम थिंग। ओके, रचना माँ जी आपका क्या है हाल? मैं तो माता जी ऐसे फ्रेंड ट्रीट करती हूँ अपने आप को और भगवान को। ठीक है जी। तो चलो आप 17th को सेटिस्फाई कर रहे हो। और भारती भारती माता जी, मैं आपको शायद मैं फेस से जानती होंगी मगर। जी हरे कृष्ण माता जी। माता जी मुझे कृष्णा एज ए प्रोटेक्टर फील होते हैं। So मीन्स protector is like somebody who is God, who is in a position of authority, and you are under him. यस आई या That's दिस। also ऐश्वर्यमयी भक्ति। ठीक है जी, ओके। और कोई अपना बताना चाहेगा? माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी आई एम मोर connected to Radha Rani, so I feel like he's Priyatam of my Radha Rani. और राधा रानी से क्या आप फील करते हो? राधा रानी कौन है आपके लिए? Radha Rani is everything for me, my friend, my mother, everything. नहीं, ये एवरीथिंग जो है ना, मतलब ये हम्म तो है ही ठीक है, आप मेरे सर्वस्व हो भगवान, आप हम्म मेरे सर्वस्व हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। हम्म मगर हम्म ये सर्वस्व जो है ना, अगर हम्म ऐसा होता कि भगवान आप मेरे सर्वस्व हो, तो फिर ये हम्म रसों की बात ही नहीं होती भक्ति रसामृत सिंधु में कि 5 हम्म रस हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस। फिर तो भक्त ये हम्म सोचता कि आप मेरे सर्वस्व हो। क्या राधा रानी ये नहीं सोचती कि श्री कृष्ण आप मेरे सर्वस्व हो? सोचती है हम्म ना। मगर फिर भी हम्म वो एक पर्टिकुलर रस में, एक स्थायी रस में है, हम्म 5 स्थायी रस है, उनमें से किसी एक में है ना? यस। तो भक्त तो सोचता है ये भगवान आप मेरे सर्वस्व हो। यशोदा मैया हाँ सोच रही है कृष्ण आप मेरे सर्वस्व हो। मगर फिर भी वो अपने आप को एक पर्टिकुलर रिलेशन, वात्सल्य प्रीति में रखती है ना, वो वात्सल्य वही। माता ठीक है। जी मतलब someone with whom we can share our everything, वो हम तो अपने है। सारे मन के भाव उनसे शेयर कर वो सकते वो हैं। तो हस्बैंड भी हो सकता है, वो बच्चा भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, वो फ्रेंड भी हो सकता है। सो नाउ माता जी थिंक अबाउट वो इट। लोग हमारे भाव डिप्लोमेटिक। को एज इट इज नहीं समझते। है। नहीं 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 नहीं, अब आप इस पे विचार करना, अभी यहाँ पे अच्छा डिस्कस नहीं कर रहे। हम तो इसलिए ये कर रहे हैं कि हम एक रियलिटी चेक करेंगे, क्या हम श्री कृष्ण सही को कर रहे हैं। केवल एक भगवान की हाँ। ही पोजीशन में अभी तक रखे हुए हैं, या हम्म और हम उनके अधीन हैं, क्या हमारा यही है? या इसके अलावा कई बार हमें ऐसे भी फील, ये तो हमें फील होता ही है, मगर देखिए एक तो डिवोटी है उसको यही फील होता है सिर्फ, तो इसका मतलब वो ऐश्वर्यमयी भक्ति कर रहा है। ऐसी भक्ति को क्या कहते हैं? वैधि भक्ति। ठीक है। मैं सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन ऑफ उसके लिए, ना कि मैं आपके आंतरिक भाव नहीं पूछना चाह रही थी, एग्जाम्पल्स से ये बताना चाह रही थी कि सिद्धांत क्या है। अब एक भक्त है जो बोलेगा कि श्री कृष्ण बस मेरे सखा हैं और कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो ये पूरी तरीके से ब्रज भक्ति, राग मार्ग की भक्ति में आ गया। अब ऐसे भक्त जो है थोड़े उन्नत लेवल में होते हैं। कई होते हैं जो इसका ऐसे बोलेंगे नहीं नहीं, हमारे गुरु जी ने तो बोला कि आपको सिर्फ गोपी भाव का अनुशीलन करना है, तो हम तो इसी में हैं। अब चाहे उसकी रियलाइजेशन नहीं है, मगर वो गुरु की आज्ञा पे उधर चलने लग गया, तो ये भी अभी वैधि भक्ति ही कर रहा है, क्योंकि उसकी रियलाइजेशन नहीं है। गुरु आज्ञा के बेसिस पर वो भगवान से एक संबंध जोड़ रहा है। तो जहां गुरु आज्ञा और शास्त्र आज्ञा के बेसिस पर भक्ति की जाती है, उस वो वैधि भक्ति ही गिनी जाती है।
अब एक भक्त है इस्कॉन का, लेट्स से हम अपना बात करते हैं विद इन इस्कॉन। एक डिवोटी है, वो भगवान को भगवान भी मानता है कि हाँ श्री कृष्ण है, मुझे प्रणाम करना है, उनको सब कुछ करना है, जो जो गुरु जी ने बताया है सब कुछ करना है। उसके साथ साथ मगर मुझे भगवान ना अपने भी लगते हैं, मुझे ऐसे लगता है जैसे ये मेरे छोटे बच्चे जैसे हैं, है ना। तो ये भी है और वो भी है, दोनों ही चीजें हैं कि कभी तो वो मुझे लगते हैं बिल्कुल सखा जैसे, या मेरे प्रियतम जैसे, या मेरे बच्चे जैसे लगते हैं। और फिर मुझे ये भी याद रहता है कि नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे ऐसे भोग नहीं लगा सकती जैसे मैं अपने बच्चे को लगाती, क्योंकि ये अल्टीमेटली भगवान है ना, कहीं मुझे सेवा अपराध ना लग जाए, ढंग से लगाऊंगी, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। तो अब क्या है, इसमें इसमें ऐश्वर्यमयी ज्ञान और राग मार्ग का ज्ञान का मिश्रण है। तो वैदी भक्ति और राग भक्ति दोनों कंबाइंड है, दिस इज अ मिक्स्ड फॉर्म ऑफ वैदी एंड राग। और राग मार्ग की भक्ति में जाने के लिए ये एक सीढ़ी होती है, जिसमें फर्स्ट यू आर टोटली इनटू द ऐश्वर्यमयी भक्ति, देन स्लोली यू प्रोग्रेस, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ द फीलिंग्स, एंड देन eventually at a very later stage when the heart is very purified, a devotee becomes fully into rag marg। और तब वो फिर भगवान को गालियां भी दे देता है कि अरे तू आया नहीं मेरा दोस्त, दोस्त की जैसे दोस्त में हम गालियां दे देते ना, अबे तू आया नहीं खेलने के लिए। फिर वो वाली सिचुएशन वहां पर आ जाती है पूरी। वैदी, वैदी से पूरा कहाँ पहुंच गए, वैदी ही ऐश्वर्यमयी है, हाँ। ऐश्वर्यमयी से पूरा कहाँ पहुंच गए, मधुरमयी भक्ति में। ऐश्वर्यमयी भक्ति वैदी भक्ति, मधुर भक्ति जो है मधुर्यमयी भक्ति इज द राग मार्ग भक्ति, है जिसको ब्रज भक्ति भी कहते हैं। क्या ये बात समझ आई? इसके बीच में भी बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स हैं, and eventually one is slowly going to move forward to rag marg bhakti, where there is a spontaneous attraction to krishna in a particular form, सखा के रूप में, सखी के मतलब अपने को सखी या गोपी या मंजरी भाव या सखा भाव या वात्सल्य या दास से जो भी हो, पूरी तरीके से आप भक्त जो है उसी में ही सीप्ड इन हो जाता है। ठीक है। तो अब भगवान यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि जी ऐसी भक्ति जो ऐश्वर्यमयी है ना कंप्लीटली, वो मुझे सेटिस्फाई नहीं करती। किसको? साधक को नहीं, श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को वो सेटिस्फाई नहीं करती। क्यों? भैया हीरो है ना, वो हीरो सोच रहा है मैं कहाँ, मुझे भी कोई डांटे, काश मेरा भी कोई ऐसा फ्रेंड होता जो मुझे डांटता, है ना। तो वो जो एक फीलिंग है, कृष्णा वांट्स रेसिप्रोकेशन ऑन अ वेरी वेरी natural way, a natural, just like I and you would sit together and eat together, same way Krishna wants that his friends and others, those who are around him, his devotees, become close to him. That's what he wants, but not everybody is going to be like that. Even हम जानते हैं कि द्वारका में जो, जब नारद जी आते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे किसी भक्त की चरण रज चाहिए, तो इवन द्वारका की जो भगवान की रानियां होती है वो भी अपनी चरण रज नहीं देती। क्यों नहीं देती? कि अरे नहीं नहीं, अगर हम चरण रज देंगे हम कैसे दे सकते हैं, वो हमारे पति हैं, हमें बहुत, ये तो हमारे लिए सही नहीं है, हमारे धर्म के विरुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐश्वर्यमयी ज्ञान आ गया, ऐश्वर्यमयी भक्ति आ गई। और ब्रज में गोपियां बोलती हैं हाँ हाँ ले जाओ, कोई बात नहीं, नरक वरक की तो जाना पड़ेगा, इट्स ओके। तो अब ये द्वारका की महिषियों ने ऐसा क्यों नहीं किया? हर भक्त अपनी जो उन्होंने किया बिल्कुल सही था, क्योंकि जो ऐश्वर्यमयी भक्ति करता है उसको मधुर्यमयी भक्ति को कॉपी नहीं करना चाहिए। तो द्वारका की महिषियों ने अगर अपने चरण रज नहीं दी ठाकुर जी के सरदर्द के लिए, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि वो उसी रस में है, ऐश्वर्यमयी रस में है। ठीक है। अब हमें अगर महाप्रभु के मार्ग में आगे जाना है, तो महाप्रभु ने जो मार्ग सिखाया है वो मधुरमय भक्ति, ब्रज भक्ति का मार्ग सिखाया है। Even within our society, it is little rare to understand it, to follow it, and to achieve it. That's the point which I wanted to bring forward. अच्छा, बीच में एक हैंड रेज हुआ था और वो नीचे हो गया। अब वो है सर्वज्ञ कुछ गौतम जी। नहीं है, किसका था? सर्वज्ञ गौतम जी का था। सर्वज्ञ प्रभु जी का था। जी प्रभु जी, आदेश करें। हरि बोल मैया। आपका नाम अमृत कांता नहीं होना चाहिए, अमृत कंठा होना चाहिए। अरे नहीं भैया। तो आप बहुत सुंदर कथाएं करती हैं, और ये आपकी हृदय में जो भागवतम भरा हुआ है ना, वो आप
बोलते हो। तो मेरा आपसे प्रश्न ये था कि जी जैसे बोलिए। ये बात सच है कि हमारे जो संप्रदाय है इसका मूड है माधुर्य भक्ति। जी। जो हमारे आचार्य हैं वो भी माधुर्य भक्ति ही लेके आए हैं। ठीक है। हम्म। और इसमें देखा जाता है कभी कभी ये भक्तों के द्वारा बनावटी भी हो जाता है। हाँ। तो तो कोई भक्त अपने स्वाभाविक स्थिति को कैसे जान सकता है जिससे कि वो उसको चीपेस्ट ना ले, ना हम्म। वो डुप्लीसिटी हो हम्म। और वो एक ओरिजिनल वे हो। वैसे तो मैंने ये पढ़ा है कि जब तक किसी रागानुगा भक्त हम्म। का संग प्राप्त नहीं हो तो ऐसा हम्म। लोभ उत्पन्न नहीं होता। और करेक्ट। वो फिर भी इसका मतलब जो शुरुआती दौर है जैसे अभी जो आपने चर्चा की वो बिल्कुल प्राइमरी स्टेज की आपने बात करी थी, हम्म। हम्म। इनिशियल। तो हम्म। वहां पर भी इसको कैसे कोई इसमें सबसे पहले प्रभु जी क्या ये आगे बढ़ है, सकता है, श्रील ये मेरा प्रभुपाद जी ने प्रश्न था जैसे, आपसे। हाँ जी मैं समझ गई आपका प्रश्न भी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इसको जैसे बताया है ना, अब कुछ तो भक्त ऐसे होते हैं प्रभु जी कि जो ऑलरेडी पिछले जन्मों से ना उनमें संस्कार होते हैं, किसी पिछले जन्म में उन्होंने किसी राग मार्ग के भक्त की शरण ली हो, एसोसिएशन किया हो, सुना हो उससे, तो उसके अंदर वो संस्कार आ जाते हैं राग भक्ति के लिए। या इस जन्म में कहीं ना कहीं उसको ऐसे संग मिल गया हो, अज्ञात रूप में, ज्ञात रूप में, कैसे भी। उसके लिए तो बहुत ही सरल है, उसका नेचुरल इंक्लिनेशन होगा। वो जब कोई बोलेगा ना कि श्री कृष्ण की बस हमेशा कैसे अपने आप को जज करना है, भक्त को ये बता रही हूँ। कोई हमेशा भगवान की बहुत ज्यादा ऐसे बताए, श्री कृष्ण ये है मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, सॉरी क्या कहते हैं, भगवत गीता देखो कितने इंटेलिजेंट हैं, पूरे धर्म का प्रचार किया उन्होंने, ये किया उन्होंने, वो किया, दुष्टों का विनाश किया। तो भगवान की जो ऐसी वाली लीलाएं होंगी ना, उसे अच्छी तो लगेंगी, मगर जैसे ही ब्रज की लीला शुरू होगी ना, कथा शुरू होगी, उसे बड़ा अच्छा लगेगा। वहां उसे वो सुनने में उसको अति आनंद आएगा, उसको घर जैसा लगेगा कि हाँ यहाँ मेरे हृदय को विराम लग रहा है। ये वो चीज है जो मुझे आकर्षित कर रही है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई गोपियों की, गोपी भाव में अगर कोई वाकई है, तो जब वो गोपियों की लीलाएं सुनेगा ना, तो उसको ये, फिर वो ये नहीं पूछेगा मगर श्री कृष्ण ने ऐसे क्यों किया, ये तो मर्यादा की बिल्कुल अलग है, स्त्रियां वो कैसे आ गई, और वो इतनी अच्छी भक्त कहाँ से टॉप मोस्ट हो गई जब वो अपने रात को छोड़ के अपने घर वालों को आ गई। ये स्टूपिड चीज उसके, वो ये नेचुरली उसके दिमाग में नहीं आएगी। और इन लीलाओं के प्रति उसका आकर्षण होगा, स्वतः आकर्षण होगा, किसी के बोलने पे नहीं कि हमें आकर्षण होना चाहिए क्योंकि हमारे आचार्यों ने ऐसे कहा है, क्योंकि महाप्रभु राग मार्ग का प्रचार करने आए, इसीलिए हमें ये करना चाहिए। ना 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 ना, उसका नेचुरल होगा, चाहे उसे कोई बताए या ना बताए। दूसरी बात, वो श्री कृष्ण को प्रेम करता होगा ना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण भगवान है, बल्कि नेचुरली क्योंकि यार कृष्ण बड़े अच्छे लगते हैं। एक नेचुरल अट्रैक्शन होगा उसको श्री कृष्ण के प्रति, ना कि सिर्फ इसलिए कि भगवान है, हमें भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए और इससे मुझे ये बेनिफिट मिलने वाला है कि मैं इस भौतिक जगत से दूर चला जाऊंगा, बाहर निकल जाऊंगा। उसका एक नेचुरल स्वतः आकर्षण होगा। और चीपली न लेने के लिए इस्कॉन के अंदर बहुत इतना ज्यादा है कि लोग चीपली ले नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़ा चेक ये है कि जनरली किसी भी इस्कॉन के क्लासेस और कथाओं में इन बातों पर ओपन डिस्कशंस होते ही नहीं है। तो फॉर द 90% population of within ISKCON who are actually not seeking this kind of topic, they will not even get these kind of topics to hear, isn't it? जी माता जी। तो 90% लेक्चर्स में ये होता ही नहीं है, तो लोगों को पता ही नहीं होता, अनलेस कि कोई पढ़ ले, पढ़ के फिर वो पूछे।
इवन विद इन आप जो नेचुरल जिसकी इंक्लिनेशन है ना, वो भी दर दर भटकता है ढूंढने के लिए कि भैया किससे एसोसिएट करूं और किससे ये क्वेश्चन पूछूं। क्योंकि जैसे ही वो पूछेगा तो उसको यह बोल दिया जाएगा, पहले बताओ 16 माला तुम्हारी ढंग से होती है। इवन गुरु भी यही बोलेंगे कि बेटा पहले आप अपनी माला अच्छे से करो, पहले ये सेवा करो, पहले ये करो, उसके बाद ये क्वेश्चंस पूछना। तो इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए तो बहुत सारे कैप्स हैं विद इन अवर सोसाइटी। मगर फिर नहीं। भी कुछ ऐसे लोग हम्म, होते हैं जो कि यू नो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। तो वो क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि विद इन इस्कॉन भी ये राग मार्ग के बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हैं। मगर ये लोग रादर देन सीकिंग एसोसिएशन विद इन इस्कॉन ये बाहर चले जाते हैं। और फिर ये बोलते हैं कि इस्कॉन के अंदर तो ये सब चीजें डिस्कस ही नहीं होती, हमारे यहाँ तो लेक्चर्स में डिस्कस ही नहीं होता था इस्कॉन में। बाहर देखो इन महाराज जी के यहाँ पे कितना डिस्कशन होता है, यहाँ पे ये लीला ये वाली कथाएं होती हैं, यहाँ पे मंजरी भाव की कथाएं होती हैं, और वो ये गड़बड़ कर देते हैं। नहीं, ज्यादातर जैसे माता जी इसमें देखा जाता है। हाँ। मैं सॉरी, मैं थोड़ा क्वेश्चन को हाँ लंबा जी, कर रहा हूँ, बोलिए। क्लास चल रही है। तो ज्यादातर ये देखा जाता है कि जैसे शुरुआती समय में ही हम्म। कुछ जो यंगस्टर होते हैं वो अपने आप को भगवान का ग्वाल वाल बना लेते हैं, और जो माताएं हैं वो गोपियां बना लेती हैं। तो शुरुआती समय में ही ऐसा हो जाता है। तो वहां पर जैसे कई बार एक सांसारिक बुद्धि के साथ में व्यक्ति हायरार्की के साथ में इस चीज को करता है। तो हम्म। उस चीज के बारे में एक छोटा सा पॉइंट अगर आप रखेंगे। हाँ, ये बात तो है ही प्रभु जी की। एक तो ये कई लेडीज इंडियन तो मुझे लगता है थोड़ी कम है, मगर फॉरेनर्स हम ज्यादा देखते हैं फॉरेन बॉडी में। तो दे स्टार्ट टू ड्रेस अप लाइक गोपीज, या कुछ प्रभु जी जो हैं जो गोपी भाव विद इन इस्कॉन तो ऐसा नहीं होता, मगर बाहर आप बहुत देखते हैं जो कि हु ड्रेस अप लाइक गोपीज ना, कोई आदमी पुरुष शरीर वाले ऐसा करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब तो सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि कहीं सिद्धांत में ही नहीं लिखा कि आपके एक्सटर्नल से आप ये करेंगे, बल्कि एक्चुअली आपकी इंटरनल वो भावना है जिसको कल्टीवेट करना है। भाव दे तो भाव से प्रकट होती है, ना कि हमारे एक्सटर्नल मेकअप से। वो तो पूरी की तरीके पूरा ही पूरा रजोगुण और तमोगुण है ना। कि आप ऐसे बन के आप किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। श्री कृष्ण को अट्रैक्ट करने के लिए तो हृदय चाहिए, भगवान हमारी चमड़ी से थोड़ा ना अट्रैक्ट होंगे। तो ये तो पूरी तरीके से सिद्धांतिक सिद्धांत के विरुद्ध है, ऐसा श्रृंगार और ये सब कर कुर के, और कि हम गोपी बन जाएंगे या हम, ये सब तो बिल्कुल ही गड़बड़ है। वाकई अगर किसी को गोपी भाव या इसका अनुशीलन करना है, या कोई भी रागमार्ग का अनुशीलन करना है, तो उसे रहनी वैसी रहनी पड़ेगी। उसकी जो एक्सटर्नल उसका जो वेश है, उसका जो बिहेवियर है, बिल्कुल साधक वेश होना चाहिए। जैसे रूप गोस्वामी जब साधक वेश में थे, तो उनका वेश कैसे था, केवल बस, है ना, एक बाबा जी वेश जो होता है, राइट। बहुत ही सिंपल, जस्ट हैविंग वन टू पीस ऑफ क्लॉथ ऑन द बॉडी, और पूरे वैराग्य से रहना, ऐसा उन्होंने करके दिखाया। और सिद्ध वेश में क्या है उनका, गोपी स्वरूप होता है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में जहां पर राग भक्ति के बारे में एक श्लोक आता है, तो उसमें वो बताते हैं कि राग मार्ग के भक्त को अपने बाहरी, एक्सटर्नली ही हैज टू लिव लाइक अ साधक, एंड इंटरनली ही हैज टू मेडिटेट ऑन हिज स्वरूप, नॉट एक्सटर्नली शो द स्वरूप लाइक आई एम ड्रेस्ड अप लाइक दैट। तो ये तो पूरी तरीके से अविद्या जनित अ, व्यवहार है, जिसमें कोई अपने आप को दिखाना चाहे बाहर से कि ऐसा वेश परिवेश बना लेना, ये वो राग भक्ति नहीं है। राग भक्ति बहुत ही एक, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं कि 10-12 साल कम से कम जप करो, उसके बाद इन पॉइंट्स को पढ़ना सुनना शुरू करना।
कम से कम 10-12 साल के बाद नाम जप करने के। दीक्षा ले लो, 10-12 साल नाम जप करो, उसके बाद आपको अधिकार है कि आप इन विषयों पे चर्चा करना शुरू करो। फॉरगेट एनीथिंग एल्स। अनुशीलन की तो बात ही अलग है ना। थैंक यू माता जी। माता जी, जैसे आप कह रहे थे कि इस्कॉन के अंदर ज्यादातर हम इसी चीज की चर्चा होती है कि भगवान, मतलब इन चीजों की चर्चा नहीं होती है ओपनली। हाँ, राग मार्ग की ज्यादा नहीं। माता जी अगर वैसे देखें तो मतलब अगर भक्तों का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हम्म। ट्रायंगल शेप में है ना, तो जो मैक्सिमम जो डिस्ट्रीब्यूशन या क्वांटिटी है, परसेंटेज है भक्तों की, वो मेरे जैसे लो लेवल की है। जो मतलब वो इस लेवल पे पहुंचे नहीं है, वो भक्ति के विधि विधानों का पालन करके भगवान को प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करने में ही अभी एफर्ट लग रहा है। तो हम्म। वो उनका तो अभी वो आएगी नहीं, वो वहां तक पहुंच जाएगी। तो हर भक्त को ये समझना चाहिए कि मेरे पास कितना जीवन में समय बचा है, मुझे इतनी आगे तक जाना है, जब मुझे इतना डिस्टेंस कवर करना है और टाइम मेरे पास कम है। तो आप जानते हैं, आप साइंस के स्टूडेंट है, तो क्या बढ़ानी पड़ेगी? पेस डिस्टेंस, बढ़ाना टाइम एंड पेस थर्ड बढ़ाना पड़ेगा। है पेस बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड। स्पीड। हाँ, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का ही इक्वेशन चलता है गुरु जी। तो अपने भजन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। जी अब बात। हम ये सोचें कि हम इतना ही रखेंगे और हमें मिल भी जाएगा सब कुछ, तो वो नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद जी जनरली ऐसे बोलते हैं कि अधिकतर से राग मार्ग की भक्ति का अनुशीलन करने के लिए अधिकतर से भक्त को कम से कम निष्ठा पर होना चाहिए। हालांकि ये एक हमेशा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, मगर कम से कम निष्ठा के लेवल पे भक्त हो तो वो राग भक्ति के लिए एक अच्छा अधिकारी बनता है। क्योंकि अब वो इतना प्योरिफाइड है, टू अ लार्ज एक्सटेंट ही इज प्योरिफाइड। माधुर्य कादम्बरी में हमने देखा था, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि 75% तक की प्योरिफिकेशन हो चुकी होती है निष्ठा के लेवल पे। तो निष्ठा के लेवल पे कम से कम कोई आए, फिर वो इसके इस प्रोसेस को पिकअप करता है। इसीलिए हम ओपनली इस्कॉन के अंदर लेक्चर्स में इन बातों को नहीं करते हैं राग भक्ति के ऊपर, अनलेस कि कोई सीसी का लेक्चर चल रहा हो, चैतन्य चरितामृत के लेक्चर चल रहे हो, या भक्ति रसामृत सिंधु के लेक्चर चल रहे हो। अदरवाइज इन पॉइंट्स का डिस्कशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अनलिमिटेड लोगों को हम प्रचार कर रहे हैं, नया नया भक्त आ रहा है, उसको आप क्या बताएंगे ये सब? उसको अगर राग मार्ग और ये सब बताने लगे, उसको तो अभी ये बताओ भैया तुम दारू मत पियो, सिगरेट मत पियो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, रोज जप करो, सुबह उठो, अच्छा बिहेवियर करो। वो तो, उसको तो पहले इंसान तो बनाए, पहले वो इंसान बने ढंग का, है ना। उसके बाद वो एक अच्छा कनिष्ठ अधिकारी बने, उसके बाद तो वो मध्यम पे जाएगा, निष्ठा की उस पे कहीं टचिंग होएगी, उसके बाद राग मार्ग की बातें शुरू होंगी उसके लिए। उससे पहले तो करने की जरूरत ही नहीं है। अब बात यह है कि हमने बुक ले रखी है चैतन्य चरितामृत। अगर आप मुझे भागवतम पे ही रहने देते तो मैं ये बातें ही नहीं करती, है ना। अब हमारी बुक आ गई है चैतन्य चरितामृत, हमारा लेवल नहीं है, क्योंकि अब इसमें डिस्कशंस होंगे राग मार्ग की भक्ति के। अब हम लोग अपने आप को वहां आइडेंटिफाई नहीं करवा कर पाएंगे, तो हमें लगेगा अरे देयर इज सो मच ऑफ गैप। मगर अब ये श्लोक आया और मैं इसको बिना डिस्कस करे आगे भी चली जाऊं, तो कविराज गोस्वामी जो बताना चाह रहे हैं वो तो मैं बताऊंगी ही नहीं, फिर तो मैं क्या बताऊंगी इसमें, है ना। जो प्रभुपाद जी और महाप्रभु और कविराज गोस्वामी यहाँ पे हमें संदेश देना चाह रहे हैं, वो तो हमें यहाँ पर ग्रहण करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। और हमें ये भी पता होना चाहिए, जैसे भक्ति सिद्धांत सुधीर ठाकुर जी कहते हैं, देयर इज अ फेमस, बंगाली में वो बोलते हैं, मैं हो सकता है ठीक से बोल ना पाऊं, पूजिलो रागपथ गौरव भंगे, कि हम राग के पथ की, राग पथ यानी कि राग मार्ग का जो भक्ति का पथ है, इसको पूजिलो पथ गौरव भंगे, इसको गौरव, गौरव मतलब इसको ऊंचे स्तर पर रख के हम इसकी पूजा करते हैं, जैसे हम भागवत की पूजा करते हैं ना, ऊपर रख के पेडेस्ट्रल पे। इसी तरीके से राग पथ की हम पूजा करते हैं, वी लुक अप टू इट कि वन डे आई शुड बी देयर, क्वालिफाइड इनफ टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन दिस पाथ।
ओके। सो हाँ, नए भक्त के लिए तो वो नहीं है, कनिष्ठ अधिकारी इससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी तो जूझ रहा है कि मेरी माला ढंग से हो जाए। आज में तो मेरे माता जी 25 माला हुई नहीं, अब बातें हम राग भर की, राग मार्ग की कर रहे हैं, है ना। तो डेफिनेटली देन देर इज नो मैच। बट देन बिकॉज वी आर रीडिंग चैतन्य चरितमृत, एटलीस्ट वी शुड बी अवेयर दैट सच अ थिंग इज देयर, एंड आई हैव, इफ आई डोंट नो अबाउट इट, हाउ एम आई गोइंग टू एस्पायर फॉर इट? फिर तो मेरी सारी जिंदगी जो है यही, यहाँ किसी तरीके से 16 माला पूरी हो जाए, ऐसी निकलेगी। अगर आप अ, अपने स्कूल का याद करें, अगर आपने स्कोर अपना टारगेट बनाया था 100, तो आपके मार्क्स आते थे 90। मगर हमने टारगेट ही बनाया कि 60-70 मेरे आ जाए, तो मेरे तो 40 में, 30-40-50 में ही कहीं पर लैंड करूंगा। अगर मैंने अपना टारगेट आचार्यों के हिसाब से, जो प्रेम भक्ति और प्रेम भक्ति के पहुंचने के लिए राग मार्ग की भक्ति को ही मैंने अपना टारगेट बनाया, तो भाई मेरा फिर इसका मतलब है कि मैं कम से कम वैदिक भक्ति में तो एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाऊंगा। इसीलिए ये सब सुनना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें अपने अल्टीमेट गोल्स का ही नहीं पता होगा, तो फिर हम, हाउ वी आर गोइंग टू रेज अवर स्टैंडर्ड्स, and how we will look for that association which will raise our standard, then we are okay with कि हाँ, जैसे एक नॉर्मल सनातन धर्मी होता है ना, बोलते हैं हाँ मेरे तो मेरे घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मैं अपने घर के सारे काम अच्छे से करता हूँ, ऑल माई ड्यूटीज आई डू वेरी नाइसली, संडे संडे मंदिर जाता हूँ, ऐसे ही हम भक्त हैं इस्कॉन के। हाँ जी, हम 16 माला करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, हम लहसुन प्याज नहीं खाते, हम कोई गलत आदत नहीं पालते, और जो जो भी, राइट, हम एक अच्छे सात्विक तरीके से रहने का पूरा कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है, दिस इज वंडरफुल। इससे तो कल्याण तो होगा हमारा, दिस इज नो डाउट। हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा, हो मतलब बहुत कुछ चीजें हैं जो नहीं होंगी, हो सकता है हमें, मतलब गारंटेड है कि नरक तो होगा नहीं ऐसे भक्त का, दुर्गति नहीं होगी ऐसे भक्त की। और इसमें और थोड़ा सा और अच्छे हो जाएंगे तो हो सकता है मोक्ष भी मिल जाए। उच्च लोगों की प्राप्ति तो 100% है। मगर यही चाहते हैं कि हम, अगर हम यही चाहते हैं तो फिर सीसी इज नॉट द बुक फॉर अस, दैट्स द थिंग। इन महाप्रभुज, जो महाप्रभु देने आए वो हम फिर चुक जाएंगे उसको पाने में। ठीक है, चले आगे। यस, नो, नो, यस। जी मतलब। हरे कृष्ण माता जी, क्वेश्चन है। हाँ जी मनिका जी। अम, आपने अभी जैसे बताया कि वी नीड टू आइडेंटिफाई हमारा रिलेशनशिप हम कैसे रखते हैं कृष्ण जी के साथ, कृष्ण के साथ। तो हम्म। ऑनेस्टली माधुर्य लेवल वाली तो है ही नहीं, एंड जो समझ में आया कि वो वाला लेवल होना बहुत जरूरी है। अ, माधुर्य वाला लेवल तो नहीं आता, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो संस्कार जो डाले गए हैं कि यू नो वन मैन वुमन और वन वुमन हम्म। मैन काइंड ऑफ अ हम्म। थिंग। तो वो वाला माधुर्य वाला लेवल तो सोचते भी नहीं है कि हमको उस लेवल पे पहुंचना है। आप वात्सल्य हो सकता है, साख्य हो सकता है। तो बहुत अच्छी और बात है, वो 4 रस प्रदान करने महाप्रभु आए थे। जरूरी नहीं कि माधुर्य मतलब माधुर्य वाला ही हो। 4 रस, ये चारों ब्रज के रस हैं। सखा रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, ये सभी, दास रस ये भी है। अच्छा, एनी वन ऑफ देम विल एनी वन हेल्प ऑफ अस देम। जब क्वालिफाई। हम बोलते हैं मधुर, मधुर रस, मधुर मतलब ये चारों मधुर हैं, मगर माधुर्य इज, माधुर्य, हाँ जी, माधुर्य इज डिफरेंट ना, गोपी हाँ वाला और राधा जी रानी जी जी वाला। जी जी बिल्कुल। वो तो नहीं आ पा रहा है बिल्कुल। हाँ, तो दैट्स ओके, देन दैट्स नॉट नेचुरल फॉर यू, यू डोंट हैव टू पुश इट। हाँ, ओके, फेयर इनफ। इसमें ऐसा नहीं होता कि चॉइस करो अब तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा है जी, कौन सी जैकेट पसंद आ रही है, नॉट लाइक दैट। विल बी नेचुरली ड्रॉन टू समथिंग, हम्म। will naturally be drawn to it, so much so that we will not, we will be complete। आगे एक श्लोक आए जिसमें भगवान बोलेंगे कि उस भक्त के लिए वो नेचुरल होता है, उसको कुछ और साखे में जो है ना, वो ये नहीं बोलेगा हाय काश मैं माधुर्य में मंजरी भाव में होता। He'll be राइट। completely satisfied with being a friend to Krishna, and he doesn't want to be anything else. ओके,
And even a mixture of all of them is also नो नो okay. नो 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 नो, वो रसाभास है। अच्छा। भक्ति रसामृत सिंधु के लास्ट चैप्टर में कि रसाभास नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई रस नहीं होना चाहिए जिसमें गड़बड़ हो जाए। जैसे कोई अच्छा, बोले कि मैं मिक्सचर में भगवान नहीं। के दास रस में भी हूँ, और मैं दास से भी मुझे अच्छा लगता है, या माधुर्य भी अच्छा लगता है और वात्सल्य भी, अब मम्मी भी बनेंगे भगवान की और मधुर भाव में भी आ जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकते हैं? हाँ, राइट। तो ये यहाँ ये रसाभास है, ये रसाभास अलाउड नहीं है। धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। ओके जी। इन वट एवर ट्रांसडेंटल मेलोस, यस प्रभु जी। In whatever transcendental mellow my devotee worships me, I reciprocate with him. That is my natural behavior. In whatever way my devotees surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Pratha. ये कौन सा श्लोक है? 411। ग्रेट, गुड। भगवत गीता नहीं मिस कर लेनी है, पता चला सीसी पहुंचे भगवत गीता सफा चट हो गई ऊपर से। जी आगे। One 21 cherish, राइट। if one cherishes pure loving devotion to me, thinking of me as his son, his friend, or his beloved, regarding himself as great and considering me as his equal or inferior, I become subordinate to him. Devotional service rendered to me by the living beings revives their eternal life. O my dear damsels of Raj, your affection for me is your good fortune, for it is the only means by which you have obtained my favor. Mother sometimes binds me as her son. She nourishes and protects me, thinking me utterly helpless. तो एक एक रस के लिए भगवान एक एक श्लोक बोल रहे हैं, ये भागवत के श्लोक हैं सारे। ऊपर वाला था गोपियों के लिए, ये वात्सल्य प्रीति के लिए कि माँ मुझे बांध लेती है, सोचती है कि मैं, है ना, शी बाइंड्स मी एज अ सन, शी नरिशेस एंड प्रोटेक्ट्स मी, थिंकिंग कि मैं हेल्पलेस हूँ। जी। My friends climb on my shoulders in pure friendship, saying, what kind of big man are you? You and I are equal. If my beloved consort reproaches me in a sulky mood, that seals my mind from the reverent hymns of the Vedas. ये कौन है जो सल्की होती है? सल्की मूड में एक ही होती है, राधा रानी। सल्की मतलब गुस्से, मान कर जाना, है ना, मान करना। जी। Taking these pure devotees with me, I shall descend and sport in various wonderful ways, unknown even in Vaikuntha. I shall broadcast such pastimes by which even I am amazed. तो इवन वैकुंठ में भी, आज वैकुंठ एकादशी है ना वैकुंठ एकादशी है ना आज, मतलब वैकुंठ नाम ही है ना एकादशी, तो शायद यही है। तो वैकुंठ में भी ये रस ये रस नहीं है, भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण सोच रहे हैं ये रस तो वैकुंठ में भी नहीं है। जो चीज वैकुंठ में भी नहीं है उसको पाने की बात कर रहे हैं भगवान हमारे लिए, कि वो भी पा सकता है मेरा भक्त जो वैकुंठ में भी नहीं है। आप सोचे, हमें ऐसी चीज भगवान देने आए गौर हरि जो वैकुंठ में भी लोगों के पास प्राप्त नहीं है, और वो चांस हमें है कि हम ले सकते हैं। एंड देन आई एम थिंकिंग कि मे बी, आई डोंट नो, है ना। जी। The influence of Yog Maya will inspire the gopis with the sentiment that I am their paramour. Neither the gopis nor I shall notice this, for our minds will always be impressed by one another's beauty and qualities. Pure attachment will unite us even at the expense of moral and religious duties, dharma. Destiny will sometimes bring us together and sometimes separate us. I shall taste the essence of all these rasas, and in this way I shall favor all the devotees. Then, by hearing about the pure love of the residents of Raja, devotees will worship me on the path of spontaneous love, abandoning all rituals of religiosity and fruitive activity. तो जब वो भक्त जो है मेरे भक्त, जब वो ये ब्रज के भक्तों का जो मेरे साथ एक प्रेम है, जो कि जैसे गोपियों का भी बताया ना कि इवन एट द एक्सपेंस ऑफ रिलीजियस एंड मॉरल ड्यूटीज, है ना, तो ये क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य। जब मेरे भक्त, जब वो देखेंगे कि भाई गोपियां सर्वधर्मान परित्यज्य को एग्जेम्पलीफाई कर रही हैं, तो
by hearing about my pure devotees, the residents of ब्रज, तब मेरे भक्त जो हैं वो मुझे स्पॉन्टेनियस लव यानी कि राग मार्ग के द्वारा मेरा पूजन करेंगे, मुझे भजेंगे। कैसे? सभी धर्मों का त्याग करके, यानी कि अब वो मेरे ब्रज की लीलाओं को सुन के मेरे भक्त उस सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक को फॉलो कर पाएंगे जो मैं उन्हें बताने के लिए आया था भगवत गीता में। यहां से उनकी सर्वधर्मान परित्यज्य, जहां भगवत गीता खत्म होती है, उसके बाद की जर्नी वो तब कर पाएंगे जब वो मेरी ब्रज की लीलाएं सुनेंगे। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो आगे। Krishna manifests his eternal human-like form and performs his pastimes to show mercy to the devotee. Having heard such pastimes, one should engage in service to him. From Srimad Bhagavatam 10.33-36. Here the use of the verb bhavet, which is the imperative mood, tells us that this certainly must be done. Non-compliance would be abandonment of duty. रीड पर्पट मैंने अपने लिए लिखा है कि यहाँ पे मुझे आई वांट अस टू रीड द पर्पट ऑफ श्रील प्रभुपाद इन दिस वर्स, बिकॉज इस वर्स में भगवान ने ऊपर वाले श्लोक में क्या कहा था? भवेत क्रिया विधिम विधि लिन से यह काय कर्तव्य ऐश अवश्य एई अन्यथा प्रत्यवय। ओके, इस श्लोक के पर्पट में प्रभुपाद जी ने एक चीज लिखी है which I wanted to, हाँ जी, इसको पढ़ेंगे हम। यहाँ से one who has not been attracted by the transcendental beauty of rases। ठीक है, मैं पढ़ूँ मैं? हाँ जी। One who has not been attracted by the transcendental beauty of ras will certainly be dragged down into material attraction, thus to act in material contamination and progress to the darkest region of hellish life. But by understanding the conjugal love of Radha and Krishna, one is freed from the grip of attraction to material, so-called love between man and woman. Similarly, one who understands the pure parental love of Nand and Yashoda for Krishna will be saved from being dragged into Material paternal affection, if parental one affection। if one accepts Krishna as the supreme friend, the attraction of material friendship will be finished for him, and he will not be dismayed by so-called friendship with mundane wranglers. If he is attracted by servitorship to Krishna, he will no longer have to serve the material body in the degraded status of material existence, with a false hope of becoming master in the future. Similarly, one who sees the greatness of Krishna in neutrality will certainly never again seek the so-called relief of impersonalist or voidist philosophy. यहाँ पे पॉज करते हैं प्रभु जी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने 4 रसों के बारे में बताया कि अगर कोई श्री राधा कृष्ण के माधुर्य रस के बारे में सुनेगा तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? ही विल बी फ्रीड फ्रॉम द लस्ट, है ना? भागवत का श्लोक भी है ये। भागवत के श्लोक में लिखा हुआ है, जहाँ रासलीला संपूर्ण होती है, वहां पर लिखा गया ये कि जो इसके बारे में पढ़ेगा उसके हृदय से काम वासना खत्म हो जाएगी। तो जी हमें तो लग रहा है कि अरे ये सब क्या हो रहा है ना, मतलब श्री कृष्ण और राधा का पढ़ के, मगर इसी बात से ये सिद्ध होता है कि ये काम नहीं है, क्योंकि इसको पढ़ने से काम वासना खत्म हो जाती है। और बता रहे हैं कि जो वात्सल्य प्रीति के भक्तों के बारे में श्री कृष्ण का आदान प्रदान, जैसे माता यशोदा और नंद महाराज जी के कृष्ण से कैसा प्रेम है, ये सुनेगा। वन हु अंडरस्टैंड दिस, वो किससे फ्री हो जाएगा? किससे उसको छुट्टी मिलेगी? मटेरियल पेरेंटल अफेक्शन, जो हमारे होता है ना, हमारी आसक्ति मोह बच्चों में होता है बहुत। मेरे बच्चे ने ये नहीं किया, मेरे बच्चे का क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे बिना कौन करेगा, इससे खत्म हो जाएगा। और जो श्री कृष्ण से दोस्ती बना लेगा तो उसको कभी भी इस दुनिया से दोस्ती नहीं बनानी पड़ेगी, दुनिया में किसी से, है ना? मंडेन लोगों से उसकी
इस दुनिया से दोस्ती खत्म हो जाएगी। जो श्री कृष्ण की को दास्य भाव में अट्रैक्ट होता है उससे, तो उससे कभी भी अपने देह की, इंद्रियों की और मन की गुलामी से वो फ्री हो जाता है। तो हर एक रस, जब, और प्रभुपाद जी शुरू कहाँ से करते हैं कि जब तक कोई श्री कृष्ण के द्वारा प्रदान जो रस है उससे अट्रैक्ट नहीं होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको नेचुरली नेचुरली आना पड़ेगा मटेरियल वर्ल्ड में, और डेफिनेटली उसे क्या करना पड़ेगा, इस भौतिक जगत के रसों में ही घुसना पड़ेगा। यानी कि उसे यहाँ पे ही फ्रेंडशिप्स अच्छी बनानी पड़ेंगी, यहाँ पे ही सब कुछ करना, यहीं पर अपना संसार बसाना पड़ेगा, जब तक कि वो उन रसों से अट्रैक्ट नहीं होता। यानी कि बेसिक बात यह है कि भाई मैं अगर इस दुनिया से छुट्टी चाहती कि यहाँ से मेरा सामान पैक हो और मैं जाऊं भगवान के धाम, तो वहां पे मुझे रिश्ते बनाने पड़ेंगे, है ना। और वहां पे रिश्ते कैसे बनाएंगे, श्री कृष्ण से शुरू होगा रिश्ता, किसी ना किसी एक रस में। ये मोटी मोटी बात प्रभुपाद जी बोलना चाह रहे हैं जी। इस पे हम वापस आते हैं। Just as these desires are the fundamental reason for Krishna's appearance, whereas destroying the demons is only an incidental necessity. So for Krishna Chaitanya, the Supreme Personality of Godhead, promulgating the dharma of the age is incidental. When the Lord desired to appear for another reason, the time for Mataji, how do we pronounce this word? Promulgating. Promulgating. Yeah. तो मतलब क्या था माताजी? प्रचार ही होगा प्रभु जी, है मोनिका जी, एनी आइडिया? Think so. We'll have to Google it. अच्छा, सही। Promulgating is प्रचार ना, advertising ना? When the Lord appear for another reason, the time for promulgating the religion of the age also. तो अब यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी इस बात को विराम देते हैं कि भैया कृष्ण ने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि भगवान चाहते थे मेरे रसों से अट्रैक्ट होकर सब लोग सर्वधर्मान परित्यज्य करके और मेरी जो भगवत गीता की इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो कर पाए और मुझे प्रेम कर सके, और ऐसे प्रेम से मैं बंधता हूँ और मुझे यही प्रेम सेटिस्फाई करता है। और इसी जैसे ये भगवान का आंतरिक कारण था श्री कृष्ण के आने का, जस्ट लाइक this is the fundamental reason, whereas destroying demons is only incidental necessity. दुष्टों का विनाश करना तो ऐसे ही, मतलब चलो वो भी साइड बिजनेस है, वो साइड डिश है। मेन डिश क्या थी, प्रेम भक्ति का प्रचार करना, राइट। उसी तरीके से महाप्रभु के भी आने का, उसी तरीके से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के आने का भी जो ये धर्म का प्रचार है, ये उनका इंसिडेंटल रीजन है। दैट्स नॉट हिज मेन रीजन फॉर कमिंग। हिज मेन रीजन फॉर कमिंग इज नाउ गोइंग टू बी टॉक्ड अबाउट रीजंस फॉर महाप्रभुज अपीयरेंस, जो इस अध्याय का मेन कोर सब्जेक्ट है। ठीक है जी, तो चले इसके ऊपर पढ़े। यस माता जी, जी पढ़ो माता जी आगे। जी जी जी। अब तो पहले श्री कृष्ण का उन्होंने बता दिया कि आंतरिक कारण श्री कृष्ण के आने का क्या था, अब महाप्रभु के आने का आंतरिक कारण डिस्कस होगा। Thus, with two intentions, the Lord appeared with his devotees and tasted the nectar of prema with the congregational chanting of the holy name. Thus, he spread kirtan even among the untouchables. He wove a wreath of the holy name and prem with which he garlanded the entire material world. In this way, assuming the sentiment of a devotee, he preached devotional service while practicing it himself. हाँ जी, तो इसका पर्पट हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें प्रभुपाद जी जैसे सर्वज्ञ गौर प्रभु जी बोल रहे थे कि भाई लोग जो हैं हल्के में ब्रज भक्ति को ले लेते हैं, उसके बारे में प्रभुपाद जी गौर नागरियों के बारे में श्लोक नंबर 41 के पर्पट में बोल रहे हैं, इसीलिए हम उसको पढ़ना चाह रहे थे। एक मिनट। आई होप आप लोग सब प्रभुपाद जी के पर्पट्स को पढ़ते होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन लिया। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो दिस इज एन इंसल्ट टू श्रील प्रभुपाद। प्लीज डोंट डू लाइक दैट। यू मस्ट रीड द एंटायर चैतन्य चरितामृत। जी, तो अब श्लोक क्या है। इन दिस वे, अज्यूमिंग द सेंटिमेंट ऑफ अ डिवोटी, ही प्रीच डिवोशन सर्विस व्हाइल प्रैक्टिसिंग इट हिमसेल्फ। तो महाप्रभु ने स्वयं आचरण करके भक्ति का
भक्ति कैसे की जाती है दिखाया, और इसी तरीके से उन्होंने प्रचार भी किया। तो आचार भी किया खुद और प्रचार भी किया। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी एक चीज बोलते हैं जी, यहाँ लास्ट वाला हम पढ़ेंगे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी। Swarup Damodar Goswami has described Lord Chaitanya as Krishna himself, with the attitude of Radha Rani, or a combination of Radha and Krishna. The intention of Lord Chaitanya is to taste Krishna's sweetness in transcendental love. He does not care to think of himself as Krishna because he wants the position of Radha Rani. We should remember this. A class, so-called devotees, called the Nadiya Nagaris or Gaur Nagaris, गौर pretend नागरी, गौर Gaur नागरी Nagaris. या नदिया नागरी, ये Nadiya क्लास Nagaris. ऑफ सो कॉल्ड डिवोटीज हैं, सो कॉल्ड डिवोटीज। हाँ जी, ये क्या कहते हैं? They pretend that they have the sentiment of gopis toward Lord Chaitanya. बाजी, अब बताओ, महाप्रभु क्या है? एक भक्त अवतार है ना, भक्त में है ना, और अपने आप को महाप्रभु क्या समझते हैं कि मैं श्री कृष्ण का एक भक्त हूँ, तुच्छ भक्त हूँ, है ना, ऐसा समझते हैं। जी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आंतरिक भाव क्या है? श्रीमती राधा रानी का भाव है। वो अपने आप को श्री कृष्ण समझ ही नहीं रहे हैं, राइट? इसीलिए कई बार भक्त लोग बोलते हैं कि वी शुड नॉट गिव पीकॉक फेदर टू महाप्रभु बिकॉज इट डिस्टर्ब्स हिज मूड, राइट? ऑल्दो तत्व विचार से महाप्रभु क्या है? श्री कृष्ण ही है, इसलिए हम उन्हें पीकॉक फेदर पहना सकते हैं। मगर क्योंकि उनका आंतरिक मूड तो राधा रानी का है, इसीलिए हम कई भक्त जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, और इनफैक्ट इवन गौर गोविंद स्वामी महाराज जी, पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज जी कभी भी ये बोलते थे वी शुड नॉट गिव पिकअप फेदर टू गौरांगा बिकॉज इट डिस्टर्ब्स हिज मूड, बिकॉज ही इज नॉट, we don't want him to, we don't want to tell him that oh you are Krishna, you are Krishna, because he wants to hear that, क्योंकि वो आए ही आस्वादन करने के लिए। अब उनको बोले नहीं नहीं मुझे पता है तो कृष्ण है, तो कृष्ण है, तो उनको ऐसे लगेगा अरे यार मैं जिसके लिए आया था मुझे वो करने तो दो, मैं तो यहाँ एंजॉय करने आया था, एज राधा रानी की पोजीशन को मैं समझने आया था, और तुम मुझे पिकअप फेदर दे रहे हो, राइट? अब ये जो नदिया नागरी, गौर नागरी है, ये एक और ही ख्यालों में आ गए। ये बोलते हैं कि महाप्रभु तो श्री कृष्ण है, और जैसे श्री कृष्ण की गोपियां थी ऐसे ही हम भी गोपी भाव में हैं। गोपी भाव में किसके प्रति? श्री कृष्ण के प्रति नहीं, महाप्रभु के प्रति। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण है और हम उनकी गोपियां बनेंगे। अब ये सो कॉल्ड डिवोटीज, ये एक अपा संप्रदाय है। अपा संप्रदाय मतलब जो जो दिखेंगे तो जैसे संप्रदाय के लोग, जैसे ही तिलक लगाया होगा, कंठी पहनी होगी, वैसे ही ना हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, मगर जब आप उनकी फिलॉसफी पढ़ोगे कि भाई तुम क्या चाहते, तुम्हारा प्रयोजन क्या है भक्ति तत्व का, तो वो बोलेंगे हमारा प्रयोजन तो ये है कि हम महाप्रभु के गोपी बन जाए। और इसको मैंने अपनी आंखों से लाइव देखा है। जब हम मायापुर में गए थे तो वहां पर एक भगवान नरसिंह देव जी का मंदिर है, जिसको मैंने शायद पहले भी आप लोगों को कभी बताया हुआ ये बात किसी क्लास में, कि शाम के समय हम लोग गए जब पूरी परिक्रमा जा चुकी थी, तो शाम के समय हम गए और वहां पे ऐसे कीर्तन वीर्तन कर रहे थे ये लोग, तो ऐसे लड़कियां थी खूब सारी, मतलब शायद होंगी 10-15 लड़कियां, और सब गोपी ऐसे साड़ी, वहां पे तो बंगाली पहनती हैं, तो साड़ी वाड़ी उन्होंने पहनी हुई, और एक लड़की जो है उसने कुर्ता और ऐसे करके महाप्रभु ऐसे टॉप नॉट बना के जैसे जूड़ा, और ऐसे महाप्रभु का वेश जैसे होता है वैसा बना के, और गले में माला, और वो कुछ लोग कीर्तन कर रहे थे अपने बंगाली भाषा में। तो मैंने सोचा यार ये लोग क्या कर रहे हैं, और जिस तरीके से उनकी भाव भंगिमाएं थी, और मैंने कहा ये क्या गा रहे हैं, तो मुझे थोड़ी थोड़ी उनकी टूटी फूटी बंगाली समझ में आ रही थी। तो मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ तो गड़बड़ है, ये वैसे नहीं है जैसे कि ट्रेडिशनली होता है कीर्तन। फिर मैंने किसी भक्त से पूछा, बोले तो उन्होंने बताया कि ये गौर नागरीज हैं। एक जो है महाप्रभु का अभिनय कर रही है लड़की, और बाकी सब उनके साथ गोपियों के जैसे डांस कर रहे हैं। सो नाउ सी, इट इज कंप्लीटली अगेंस्ट द फिलोसफी ऑफ महाप्रभु। कुछ टाइम पहले शायद हेमंत प्रभु ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने बोला था कि गौर गौर जो है वो नागर नहीं है, ही इज नॉट अ पैरामोर। महाप्रभु नेवर एग्जिबिटेड द जो कृष्ण का ये इंजॉयर मूड है ना, वो ही नेवर एग्जिबिटेड, ऑल्दो ही इज कृष्णा हिमसेल्फ,
बट महाप्रभु इज इन टोटल राधा भाव, तो इसलिए वो गौर नागरी हो ही कैसे सकते हैं। मगर ये एक डिविएंट संप्रदाय है। ऐसे बहुत सारे और भी डिविएंट अपा संप्रदाय हैं जो भगवान की भक्ति को और ये जो उन्नत उज्जवल रस है, माधुर्य रस है, उसको बहुत ही चीपली प्रेजेंट करते हैं, बहुत ही चीपली अंडरस्टैंड करते हैं, और पूरी तरीके से संप्रदाय की जो गरिमा है उसको जीरो कर देते हैं बेसिकली। ठीक है जी। A class of so-called devotees called the Nadiya Nagaris or Gaur Nagaris pretend that they have the sentiments of gopis, but they do not realize that he plays himself not as an enjoyer Krishna, but as an enjoyed a devotee of Krishna. ठीक है। सो आगे आगे पढ़ेंगे प्रभु जी, दो तीन और लाइनें। The concoctions of unauthorized persons pretending to be bona fide have not been accepted by Lord Chaitanya. Presentations such as those of Gaur Nagaris are only disturbances to the sincere execution of the mission of Lord Chaitanya. Lord Chaitanya is undoubtedly Krishna himself, and he is always non-different from Srimati Radharani. But the emotion technically called Vipralamba Bhav, which the Lord adopted for confidential reasons, should not be disturbed in the name of service. तो ये जो विप्रलंब भाव है, महाप्रभु जो है श्री कृष्ण राधा रानी के भाव में, और सिर्फ राधा रानी के ऐसे वाले भाव में नहीं कि जिसमें राधा रानी कृष्ण से मान करे बैठी हैं, या राधा रानी सोच रही है ओ मुझे श्री कृष्ण अभी मैं उनके साथ मिलन में हूं। नहीं नहीं, ये वो वाली राधा रानी के भाव में है जो श्री कृष्ण जब चले गए हैं ब्रज से, तो अब वो रुदन कर रही हैं श्री कृष्ण के लिए, विप्रलंब में है बहुत। उनका भाव कैसे है, जैसे बस मतलब उनके प्राण निकलने वाले हैं श्री कृष्ण के बिना। वो विप्रलंब भाव का जो इमोशन है वो लेकर महाप्रभु के अंदर वो इमोशन है, उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। हाँ माता जी, आपने भी बताया था कि जो बुक है चैतन्य मंगल या कोई, तो उसमें ज्यादा वैष्णव में उतने ज्यादा हम लोग गौड़ीय वैष्णव उतने ज्यादा उसको लाइक नहीं करते, मतलब जी 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 जी, इसी बात से, क्योंकि उसके अंदर वहां पे थोड़ा सा जो है नागर भाव है। हाँ, इसी पॉइंट पे डिस्कस हुआ था शायद हेमंत प्रभु जी के साथ कौन ही। सी बुक है बात, चैतन्य मंगल? चैतन्य मंगल, उसमें थोड़ा सा नागर भाव है। और वैसे मैंने किसी एक बहुत ही लर्नेड भक्त से ऐसा सुना है, मगर मुझे पता नहीं है कि ये बात कितनी सच है। मगर क्योंकि वो बुक जो है लोचन दास ठाकुर जी ने लिखी हुई है, और लोचन दास ठाकुर तो एक परोपा जी उनके सॉन्ग्स भी गाते थे, और हमारे गौड़े ग्रंथों में लोचन दास ठाकुर जी का है। मगर किसी एक लर्नेड स्कॉलरली भक्त ने मुझे ऐसा बताया था कि लोचन दास ठाकुर जी के अंदर का थोड़ा सा ये डाउट किया जाता है कि क्योंकि उनकी जो प्रेजेंटेशन है चैतन्य मंगल की वो इस तरीके से है, तो शायद गौर गौर नागरी संप्रदाय जो है उन्हीं की आगे जाके किसी लाइन में ये प्रकट हुआ, ऐसा बोला गया था। आई एम नॉट रियली नॉट श्योर, मगर इट कुड बी बिकॉज चैतन्य मंगल के अंदर थोड़ा सा वो महाप्रभु की विवाह और इन सब चीजों का ज्यादा विवरण है, इसलिए। So yes, so one must always be on guard against this sort of devotional anomaly. तो ऐसी चीजों का हमेशा हमें दूर रखना है, हमेशा प्रॉपर भक्ति के जो सदाचार नियम है उनके हिसाब से, और जो ग्रंथों में और गुरु के द्वारा जो मिला है वो करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि पहले तो ये चीजें देखने में बहुत, जब हमने भक्ति मतलब हम इस्कॉन में आए थे तो हमें ये अपा संप्रदायों के बारे में बहुत बताया भी गया था। और अभी भी एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है केशवानंद प्रभु की, चीटर्स एंड चीटेड करके। तो उसमें उन्होंने सारे अपा संप्रदायों की डिस्कशन की है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आप अपा संप्रदायों के बारे में सुन भी लेते हो, पढ़ भी लेते हो, मगर जब आप सामने होते हो ना तो आप पहचान नहीं पाते हो। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई आप इस्कॉन के बाहर के लेक्चर्स मत सुनो ज्यादा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा। अब मैं आपको बताऊं, वृंदावन में प्रैक्टिकली हर अपा संप्रदाय का एक गढ़ है, और ये सब यूट्यूब पे भी हैं ये लोग। अब हमारे को क्या है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं ना बहुत बार, और अपा संप्रदाय पे डिस्कशंस कर चुके हैं, तो हम एक सेकंड में पहचान लेते हैं। मगर जो भक्त पढ़ते नहीं है, या जो इन चीजों को बहुत ज्यादा फिलॉसफी को बारीकी से नहीं समझते, उनको लगता है अरे क्या ही फर्क पड़ता है, तो वो फंस सकते हैं बहुत जल्दी। वो सोचेंगे कि ये भी तो एक कथा ही आ रही है ना इंटरनेट पे, हम ये भी सुन लेते हैं, महाप्रभु की तो कथा है। अम, अटला चुंगी पे एक मंदिर है वृंदावन के, ठीक है, वहां पर आई थिंक गोरेदाव जी का मंदिर है।
वहां पर कथा होती है। अब मुझसे मत पूछिएगा कि मुझे कैसे पता है, ठीक है। आई हैव अ लॉट ऑफ सोर्सेज ऑल्सो, बिकॉज फॉर लास्ट 22 years a lot of my god brothers and sisters also went various places, ठीक है। कोई छोड़ के गया इस्कॉन, कोई खुद ही बाबा जी बन गया है, कोई बहुत अच्छे अच्छे विद इन इस्कॉन बहुत प्रचार कर रहे हैं, कोई विद इन इस्कॉन बहुत भजन कर रहे हैं, कोई बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो, तो मुझे इतने ज्यादा मतलब अब भक्तों का ऐसा मतलब नेटवर्क है ना, तो सुनने में बोल बहुत पता चल जाता है। तो ऐसी जगह पे कथा हो रही है। एक एक और अपर संप्रदाय है जो ये मंत्र बोलते हैं, भज निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। और आप देखेंगे राधा दामोदर मंदिर, पता है ना, वृंदावन के सब दिवाले में जो है, उनमें आप परिक्रमा लगाएं जहां समाधियां हैं सारी, जैसे आप भक्ति सिद्धार्थ महाराज की समाधि से टर्न लेंगे, एकदम बिल्कुल सामने एक किसी वैष्णव की समाधि है जिसपे बड़ा बड़ा यही लिखा है, भज निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। तो आपको इमीडिएटली पता, और ये जो है, ये दे आर ऑल्सो चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, दे आर ऑल्सो डूइंग कथा ऑफ महाप्रभु, they are also and along with that they chant this mantra also, bhajnitai gaur radheshyam, which was भक्ति विनोद ठाकुर जी के समय पर ये आइडेंटिफाई किया था भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, कि इसके अंदर क्या एनॉमली है, क्या सिद्धांतिक मिस्टेक है। और तब से जो है ये अभी भी इसकी कड़ बचे हुए हैं, और वृंदावन में भी लोग ये अभी ये लाइन चल रही है अपा संप्रदाय की। इसके अलावा भी गौर नागरी तो मैंने आपको बताया वहां पर है मायापुर में, दो चार और भी हैं जो मैंने प्रत्यक्ष देखे हैं वृंदावन के अंदर। तो इसलिए वन हैज टू बी वेरी केयरफुल, या तो आपको फिलॉसफी पता हो और आप इमिडिएटली पता कर लो कि जी ये तो इनकी बात, जैसे लेक्चर सुनोगे तो आपके उस उनके सिद्धांत के अंदर से आपको इमिडिएटली आप आइडेंटिफाई कर लोगे ये तो वो वाली बात नहीं है जो प्रभुपाद जी और भक्तिसिद्धार्थ महाराज बोलते थे, तो आप पीछे हो जाओगे, या आप मत सुनो। दोनों में से एक काम जरूर ध्यान रखना है भक्तों को, ठीक है जी। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं 41 पे, आगे चलते हैं। हाँ जी। In this way, assuming the sentiment of a devotee, he preached devotional service while practicing it himself. Four kinds of devotees are the receptacles of the four kinds of mellows in love of God, namely servitude, friendship, parental affection, and conjugal love. Each kind of devotee feels that his sentiment is the most excellent, and thus in that mood he tastes great happiness with Lord Krishna. जी, ये बात को इसलिए अगेन मैंने हाईलाइट किया है, जैसे माता जी बोल रहे थे अभी, मोनिका जी, कि हमें तो वो वाला फील ही नहीं होता। तो नहीं नहीं, यहाँ पे भगवान खुद ही बता रहे हैं, कृष्ण कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि हर भक्त ये फील करता है कि मेरा जो भगवान के साथ सेंटिमेंट है ना वो एक्सीलेंट है, इसके अलावा मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं। Does he taste the mood? He tastes great happiness with Krishna, and he's satisfied completely with that. जी। But if we compare the sentiments in an impartial mood, we find that the conjugal sentiment is superior to all others in sweetness. Increasing love is experienced in various tastes, one above another, but that love which has the highest taste in the gradual succession of desire manifests itself in the form of conjugal love. तो गोपी भाव के जो है, गोपी भाव नहीं, कॉन्जुगल रस मतलब किसी भी प्रकार से भगवान के साथ मधुर जो माधुर्य रस जो है, ये माधुर्य रस, हालांकि कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि हालांकि हर भक्त अपने आप को जिस रस में उसमें ही वो तृप्त होगा पूरी तरीके से, मगर फिर भी अगर हम एक इम्पार्शियल डिस्कशन के लिए बोलें तो माधुर्य जो रस है वो उन्नत उज्ज्वल रस, यही सबसे ग्रेडेशन में आगे है, ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है कृष्ण को, इसलिए इसके भी दो विभाग हैं, वो हम पढ़ेंगे। Therefore I call it Madhurya Ras. It has two further divisions, namely wedded and unwedded love, Sakhya and Parkiya. हाँ, स्वकिया और परकिया। तो जो स्वकिया मतलब जो कि द्वारका की महिषियों में है, जो अपने जो श्री कृष्ण से वेडिड लव है ना,
पत्नी पति वाला संबंध है। और अनवेडिड लव जो कि गोपी जनों का है वो है परकिया। परकिया मतलब पराया है ना, परकिया। और स्व मतलब मेरा अपना, जैसे इन द बॉन्ड ऑफ मैरिज। जी। There is a great increase of mellow in the unwedded conjugal mood. Such love is found nowhere but in Braj. Call हाँ, अब कॉल Parki. पर किया था। अब हम कोई सोचेंगे तो फिर स्वकिया क्यों नहीं है सबसे अच्छा हुआ? ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मर्यादा के अंदर भी हो गया और कॉन्जुगल भी हो गया। ये तो ये बेस्ट बेस्ट होना चाहिए। नहीं, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि भाई वो गोपी भाव और भाई ऐसे क्यों भगवान ने किया, गोपियों ने ऐसे क्यों किया। कोई बताना चाहेगा कि स्वकिया से परकिया ज्यादा अच्छा क्यों है? ये बता रहे हैं ना 47 में, देर इज अ ग्रेट इंक्रीज ऑफ मेलो इन अनवेडेड कॉन्जुगल मूड, सच लव इज फाउंड नोवेयर एल्स बट इन व्रज। तो भाई स्वकीय और परिकीय पहले तो सबसे पहले तो सारे रसों की चर्चा की, फिर बोले कि इम्पार्शल होके देखें तो माधुर्य रस ही सबसे अच्छा है। माधुर्य में भी स्वकीय और परकीय दो होते हैं, मगर उसमें से भी परकीय सबसे अच्छा है। तो इसका मतलब सारे रसों में सबसे ऊपर क्या हो गया? परकीय रस, परकीय माधुर्य रस, राइट। अब स्वकीय और परकीय में स्वकीय क्यों नहीं अच्छा है भाई, परकीय क्यों ज्यादा अच्छा है? स्वकीय तो प्रज्ञा माता में जी। ईगरनेस ज्यादा है। ईगरनेस ज्यादा है, या जो तड़प है वो ज्यादा है। हम्म। जो प्रणाम माता जी। हाँ जी, अरे क्या बात। इट्स अ टोटल सरेंडर भाव। तो हम ये बोलें कि द्वारका की महिषियों का टोटल सरेंडर भाव नहीं है? नो नो, मतलब कि इवन द रिलेशनशिप इन लाइक वेर एवर दे आर, इवन दे आर सरेंडरिंग इवन दैट। कोई लोक लाज वो सब कुछ नहीं, कोई देयर इज नो, सर्व देयर इज नो, धर्मात्म देयर इज प्रत्यय। नो। हाँ, सब धर्म पर देयर इज नो फेयर। फियर। या हाँ फियर, ओके। अभय है पूरी तरीके से, ठीक है। यस। मोनिका जी, आपका क्या टेक है? हरे कृष्ण जी। आई जी, थिंक बिकॉज आप दूसरे के सुख के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं अपने सुख की बजाय। वेरी गुड, यू ओके। वांट द अदर पर्सन टू बी हैप्पी। मैं स्वसुख कुछ की कहूँ? वांछा है। हाँ शुभा माँ जी बोलो। जो चीज पास है उसके लिए उतनी तड़प नहीं होती जितना कि जो चीज दूर है, जो मिलने में मुश्किल है, उसके लिए ज्यादा तड़प होती है। ठीक है जी। तो इसका मतलब दिस इंक्रीजेस द ईगरनेस, स्वकिया से परकिया में ईगरनेस ज्यादा है, राइट। जी। जी बिल्कुल। तो और इसमें माता जी एक और एग्जाम्पल है इसमें कि जैसे वो कथा एक आती है कि भगवान को जब सर दर्द होने लगा था तो द्वारका के सारे उनकी जो रानियां थी, पटरानियां थी, सब लोगों ने मना कर दिया था। लास्टली फिर ब्रज से राधा रानी और गोपियों ने अपना रज दिया था। जी जी। तो इससे हमें क्या पता चलता है इस क्वेश्चन के बारे में कि स्वकीय क्यों नीचे और परकीय क्यों ज्यादा है? माता जी, कि गोपियां अपने सुख की चिंता किए बगैर कृष्ण को हमेशा प्रायोरिटी देती हैं। हाँ, मगर क्या क्या स्वकीय रानियां ऐसा नहीं करती? रानिया माता जी एक लोक लाज में, मर्यादा में और उसमें थी, फॉर्मल रिलेशनशिप में कि मेरे पति और वो माधुर्य भाव भी नहीं रहता माता जी, मतलब रानियों में, जो पटरानियों में है, जो राधा नहीं रानी भाई, में है, जो गोपियों में। सत्यभामा जी ने तो बेच भी दिया भगवान, सॉरी दान भी दे दिया भगवान को। तो हम कैसे बोलेंगे कि वो माता हमेशा जी, ऐसे सबसर्विएंट कृष्ण टाइप की ऐसा थी? हो सकता है कि कृष्ण ज्यादा एंजॉय करते हैं इस भाव को, जो छुप छुप दैट के इज प्रेम। ऑफ कोर्स वन थिंग। मतलब हम लोग, देखिए मैं डिस्कशन में इसको सिंपली ऐसे भी चला देते, चलो अगले वाला श्लोक पढ़ो, है ना। मगर हम डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं ताकि मंथन से ही ये चीजें हमारे अंदर बैठेंगी, ठीक है, और हम अपना हमारे अंदर से निकलेंगी कि हम क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो ये सारे ही हमारे जो डिस्कशन है सभी करेक्ट है, एवरीबडी इज करेक्ट, एवरीबडीज आंसर इज करेक्ट। एंड इन एडिशन टू दिस आई वुड ऑल्सो से कि जो मैंने और जगहों पे भी पढ़ा है और ग्रंथों में कि नाउ हियर इन व्रज रिलेशनशिप इज नॉट द रीजन वाई दे लव कृष्ण, बट love is the reason why a relationship is there. You understand what I'm saying? संबंध वो रीजन नहीं है जिसकी वजह से वो श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं, प्रेम वो रीजन है जिसकी वजह से वो कृष्ण से संबंधित है। एग्जाम्पल, श्री कृष्ण की असली मतलब वैसे लोक हिसाब से माता पिता असली कौन है? देवकी वसुदेव। मगर नंद यशोदा जी उन्हें
बाल अपना बच्चा समझ के प्रेम करते हैं, जबकि वो ये जानते हैं कि ही मे नॉट। अब यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है कि आई वॉन्ट टू लव कृष्णा बिकॉज ही इज माई सन। नो 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 नो, बिकॉज आई लव कृष्णा एज सन, दैट्स वाई ही इज बिहेविंग लाइक विद मी लाइक अ सन। गोपियां ये नहीं सोच रही हैं कि ओ आई एम वेडेड टू कृष्णा एंड दैट्स व्हाई आई हैव टू लव कृष्णा बिकॉज ही इज माई सर्वस्व, ही इज माई प्राणनाथ। रादर वो उनके प्राणनाथ हैं, इसीलिए ही वो उनके साथ रिलेशनशिप में है। इवन दे नो दैट देर इज नो, इसमें ये कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा, ये रिलेशनशिप वी डोंट नो, दिस इट्स ऑल एम्बिग्यूअस। नंद बाबा यशोदा मैया को ये पता है कि हाँ पता नहीं कब चला जाएगा, we don't know, there's ambiguity in the relationship, but still they love. So relationship is not the reason why they love Krishna. Again, कमिंग बैक टू ऐश्वर्यमयी भक्ति में क्या होता है, हम भगवान को इसलिए प्रेम कर, अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था ना क्लास के शुरू में, ये हम श्री कृष्ण को क्यों पूछते हैं, क्योंकि वो भगवान है। भगवान समझ के पूछते हैं कि मैं नीचे हूं, भगवान मुझे पालन कर रहे हैं, मेरे पालनहार हैं, राइट। तो वी आर थिंकिंग ऑफ कृष्णा एज अ इन अ रिलेशनशिप ऑफ गॉड, बिकॉज ही इज गॉड आई हैव टू लव हिम, because it is stated in the shastras I have to love him. But भक्ति हमने उपदेशामृत पढ़ा था, उसमें रूप गोस्वामी कहते हैं gopis are the best of the devotees of Krishna because they love him, they love Krishna because he is the transcendental cowherd boy, not because he is God. So Yashoda Maya is not loving Krishna because he is her son, although Devaki ji is loving him because he is her son. So there is a relationship. Now, without any relationship, without any reason, you are loving Krishna madly. That's Braj Bhakti. Now you understand a little bit? ये Very थोड़े, nice explanation, Mataji. ये फंडे थोड़े से Very, very आगे nice. वाले हैं, तो मैं भी पता नहीं कितना एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। Can we say कि it Very doesn't nice. matter irrespective of the relationship you have, you just have to love him. Yeah, that's the thing. कि स्वकीय परकीय में ये है कि there is no formal relationship, but still they love him madly. You're not defining the relationship with Yes, Krishna. I mean defining in the sense कि they do no, मतलब defining in the sense technically yes कि माधुर्य है and all, but there is no you never know whether that relationship can be backed out from the other party. हाँ, मतलब वो फोर कॉर्नर्स के अंदर नहीं आएगा कहीं पे Yes, भी. किसी हाँ चार दीवारी में नहीं है वो relationship. And this gives us more leeway. I think this is so much better. Yes, Because and आपको that's ये why the attachment becomes even more, no? और हाँ, ठीक है. Because there's uncertainty, you never know when this person will just leave the relationship. धन्यवाद. धन्यवाद. तो परकीय जो है, इसलिए परकीय भावे जहां ब्रजते प्रचार। सो दिस मूड इज अनबाउंडेड, ये जो परकीय भाव है 48 पढ़ते हैं जी। This mood is unbounded in the damsels of Braj, but among them it finds its perfection in Shri Radha. Her pure, mature love surpasses that of all others. Her love is the cause of Lord Krishna's tasting the sweetness of the conjugal relationship. Therefore, Lord Gauranga, who is Shri Hari himself, accepted the sentiments of Radha and thus fulfilled his own desires. Lord Chaitanya is the shelter of the demigods, the goal of the Upanishads, the be-all and end-all of the great sages, the beautiful shelter of his devotees, and the essence of the love of the lotus-eyed gopi. Will he again be the object of my vision? Lord Krishna desired to taste the limitless nectarian mellows of the love of one of his multitude of loving damsels, Sri Radha, and so he has assumed the form of Lord Chaitanya. He has tasted that love while hiding his own dark complexion with her effulgent yellow color. May that Lord Chaitanya confer upon us his grace. तो अब ये जो भैया येलो कलर है, अपने को येलो कलर करने की क्या जरूरत थी, भगवान आए
राधा रानी का मूड तो चुला दिया, चलो उनको मूड तो चाहिए था ना राधा रानी का, उसी को तो एंजॉय करने के लिए आए थे, राधा रानी के विरह भाव को ही तो एंजॉय करने के लिए आए थे। मगर काले रंग में भी आ सकते थे, राधा रानी का कलर क्यों चुराया? मूड तो चलाया, चलो समझ में आ गया, कलर क्यों चुराया? कलर की भी जरूरत थी क्या चुराने की? उन जैसा दिखने के लिए। ओके, चलिए इसमें ना हम अटकल नहीं मारेंगे, हमें बहुत अच्छी चीज पढ़ेंगे जो कि आपको पढ़ के बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है। एक हमारे हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज, पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज, अम, जो कि श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, और वो अब अप्रकट लीला मतलब नित्य लीला में प्रवेश कर चुके हैं महाराज जी बहुत समय पहले। He is just one should, all devotees who want to know about Garanga and his mood, they should read all his books. They are amazing books, amazing. गोपाल जी पब्लिकेशन की सारी बुक्स मंगवा लीजिए और सारी पढ़िए। ये एक महाराज जी की पुस्तक है, उससे एक छोटा सा पैसेज है, फ्रॉम एम्बांकमेंट ऑफ सेपरेशन बाय हिज होलिनेस गॉड गोविंद स्वामी महाराज। नाउ वी शुड, हाँ यहाँ से हम पढ़ेंगे, छोटा सा ही है कि ये क्यों कलर जो है, कलर क्यों चुराया महाप्रभु ने। जी पढ़िए प्रभु जी। Now we should understand what is the color of Shringar Ras, the conjugal mellow. This is a very deep and confidential philosophy. Some may raise the question, all right, Krishna wants to taste the mellow of Radharani's love. If he had only accepted the mood of Radharani, his three desires would have been fulfilled. What is the need of accepting the complexion of Radharani? This is a very important question, but very few understand it. Savrup Damodar Goswami has said, Tad bhav, Tad bhavadaya. If Krishna had only If Krishna had only accepted the mood of Radharani, then he would have fulfilled his three desires. So what is the need of accepting the complexion of Radharani? The answer is that every vastu or substance has its natural complexion. That complexion is not different from the swarup or nature of the vastu. For example, whatever mood arises in the heart will externally manifest in the complexion. If you become angry, your eyes will turn red. It is automatic. So the complexion is not different from the subgroup. Krishna is Shringar Rasraj. He is the king of the conjugal mellow. The complexion of Shringar Rasa is Sham, blackish like a fresh rain. Correct. Krishna has blackish like a fresh rain cloud. Therefore, when he is Shringar Rasraj, his natural color is Sham, Sham Sundar. It is natural. Krishna has developed three desires, and if we examine them, we will find that without accepting the mood and complexion of Radharani, these three desires cannot be fulfilled. When we speak about Prem, it has a gradual development. The first rise of Prema is called Rati. When Rati becomes more and more condensed, it develops into Sneha, Man, Pranaya, Rag, Anurag and Bhav. Then comes Mahabhav, which further develops into Radha Mahabhav. रूढ़ Ruchar, रूढ़ महाभाव, Rude Mahabhav, आदि रूढ़ महाभाव, Adirudha मोदन, Mahabhav, Mundanakaya Mahabhav, मोदन आख्य महाभाव, Mudanakya, और फिर मदन आख्य महाभाव। Madanakya Mahabhav, and then Madanakya Mahabhav. और इन दोनों में क्या फर्क है? ये जो लास्ट वाला है श्रीमती राधा रानी के पास है सिर्फ, और बाकी ये मोदन आख्य, ये ग्रेडेशंस है महाभाव के भी। मोदनाख्या है और दूसरा है मदनाख्या. मदन आख्य, The topmost. This is the gradual development of prema. When prema has developed to the stage of anurag, its complexion is the color of the rising sun, Arun Varna. When anurag becomes more condensed, it becomes bhav, and then mahabhav. The color of mahabhav is golden. Forward. गौर वर्ण। तो अगर उनमें महाभाव आएगा तो नेचुरली उसमें गौर वर्ण आ जाएगा उनके कॉम्प्लेक्शन में। और राधा रानी में क्यों है ये? वाई शी इज तप्त कांचन गौरांगी?
क्योंकि उनमें महाभाव है। सो वृषभानु नंदिनी, तो वृषभानु नंदिनी द डॉटर ऑफ वृषभानु राजा इज मदन क्या मदनाख्य महाभावमयी। मदनाख्या महाभावमयी। मैं पढ़ू, बार बार आएगा। मदनाख्य महाभावमयी। मदनाख्या महाभाव मदनाख्या द कलर ऑफ दैट मदनाख्या महाभाव इज मोल्टन गोल्ड therefore Radha Rani is tapt kanchan gaurangi, the color of molten gold. Similarly, because Krishna accepted the mood of Radha Rani, his complexion changed. It is automatic, natural. So tapt kanchan gaurangi, tapt kanchan gaurangi, gauranga, गौरांगा। gauranga. जैसे तप्त कांचन गौरांगी है महाभाव से, मदनाख्य महाभाव से, ऐसे ही गौरांग ने, क्योंकि मदनाख्य महाभाव को अंगीकार किया है राधा रानी के, इसीलिए वो भी तप्त कांचन बन गए। जैसे एक गुस्से वाला व्यक्ति होता है, आग आग बबूला हो जाती है तो आंखें लाल हो जाती हैं, ऐसे ही महाराज जी बता रहे हैं कि जो अगर मदनाख्य वो मूड आ जाएगा अंदर, गुस्से का मूड आ गया तो आंखें लाल, तो ऐसे ही मदनाख्य महाभाव अगर अंदर आ जाएगा, अंगीकार कोई करेगा, तो उसका कॉम्प्लेक्शन मोल्टन गोल्ड हो जाएगा। Because he had accepted the mood of Radharani, automatically his complexion changed. The Acharyas give the example of a green mango and a ripe mango. When a mango is unripe, its color is green, and as it ripens, the color changes. When it is completely ripened, it becomes yellow. So Sham Sundar became Gaur Sundar. When Krishna is Sham Sundar, the mallow is unripe. But when the mallow completely ripens, the complexion changes and becomes Gaur Sundar. Why did Sham Sundar become Gaur Sundar? Because in Sham Sundar, the mallow is unripe. But in Gaur Sundar, the mallow is completely ripened. महाराज जी तो अच्छे This से is Unnat Ujjwal Shringar Ras, the most exalted mellow of conjugal ras. This in the unripe state is Sham, and the ripened state it is Gaur. है ना कितना beautiful explanation? Wow. जी बोलिए। when we say Sham Sundar may be there, there is no Gaur Sundar, we won't go there because the mallow is unripe. तो केवल श्याम सुंदर और राधा रानी का भजन नहीं करने के लिए हम आए। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर के अंदर भी मेलो क्या है? अनराइप है। कंप्लीट मेलो चाहिए तो गौर सुंदर के पास जाना पड़ेगा। सो यस, इन ऑल गौड़िया वैष्णवा, All Gaudiya Vaishnava temples, Radha Sham Sundar is there, but Gaura must also be there. Otherwise, we will not go there because the mallow is unripe. We want the ripened mallow, which is nectarian sweet, that is Gaur. So, in all Gaudiya Vaishnava temples with Radha Sham Sundar, Gaur must be there. That is Gaudiya Vaishnava सिद्धांत। ये गौड़िया वैष्णव सिद्धांत माता जी मुझे आज पता लगा कि गौर निताई क्यों होते हैं हर टेम्पल में मस्ट। बाकी अल्टर चेंज होते रहते हैं, है ना। कहीं पे भगवान श्री राम है, कहीं पे कोई राधा श्याम सुंदर है, बट गौर निताई तो होते ही होते हैं। जी और माता जी गौर निताई नहीं होते तो सिर्फ गौर भी होते हैं, बट यस, गौर होते जरूर है, गौर राधा होते कृष्ण एंड गौर। हाँ क्योंकि हमें गौड़िया वैष्णव को कंप्लीट मेलो चाहिए, हमें पका हुआ आम चाहिए, हमें कच्चा आम नहीं चाहिए श्याम सुंदर का। राइट। सो ये बात है कि जब हम आचार्यों के वचन सुनते हैं तो कितना क्लैरिटी आता है, तो कितना जरूरी है ये सुनना। नहीं तो हम नाम के गौड़े वैष्णव हैं, बस हमें पता कुछ नहीं है। Isn't it? तो चलिए आज हम यहीं पर ही विराम देते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ा है? 52 तक। ठीक है जी, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम, ऐसी छोटी छोटी और बीच बीच में से हम लेकर आते रहेंगे, क्योंकि इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग रिफाइन होती जाएगी चैतन्य चरितामृत की, है ना। हमें पता चल पाएगा कि एक्चुअली हम जिस संप्रदाय में हैं वो कितना ग्लोरियस है। नहीं तो आजकल यूट्यूब पे सबको ये लगने लग गया कि हमारे संप्रदाय से ज्यादा और बहुत अच्छे अच्छे और बहुत बाकी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं ना। ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, राइट। माता जी एक क्वेश्चन था, जी जैसे हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं या और भक्तों के मुख से जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने मोस्ट ऑफ द टाइम अपना संन्यास लीला में, है ना, और ऑरेंज ड्रेस और मतलब जो वैराग्य। सन्यासी वाली ड्रेस, हाँ। बट हम जब इस्कॉन टेम्पल्स में भगवान की सेवा देखते हैं तो वो पूरे ऐश्वर्य वाले श्रृंगार में होते हैं, तो ऐसे कैसे हम लोग अंडरस्टैंड करें दोनों चीजों को? उसका भी एक रीजन है। जी हम जो है संन्यास वाले जो महाप्रभु है ना, उनकी हम पूजा नहीं करते, हम तो ये सच्ची नंदन की पूजा करते हैं।
तो ये वाला रूप भगवान ने कब लिया, जो ये हम जिसको सच्चिनंदन, नहीं नहीं, हम लोग तो ऐसे खुद ज्यादा ड्रेस वेस कर देते हैं, जैसे सच्ची माता ड्रेस नहीं करती थी अपने लाला को बहुत ही कुची पाई बना के। हम ऐश्वर्य मतलब वी ड्रेस हिम वेरी ऑपुलेंटली ना, दैट्स व्हाट यू वांट टू से, ये बोलना ये चाहते हैं ना माता उनसे जी कि इसमें बहुत सारा श्रृंगार होता है, मगर हमने हाँ चैतन्य महाप्रभु की लीला में तो वैसा श्रृंगार सुना नहीं। हाँ। तो वो जब तक उन वो संन्यास नहीं लिए थे और नदिया में थे, वो वाले टाइम की हम के महाप्रभु की हम पूजा मतलब ऑल्टर पे करते हैं, ओके। क्योंकि गौड़िया विष्णु का हृदय बहुत दुखी हो जाता है महाप्रभु के केश मुंडन देखकर। पूरा चैप्टर है चैतन्य भागवत में कि जब महाप्रभु का केश मुंडन हुआ है तो कितने भक्तों ने कितने आंसू बहाए। पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, है ना, पढ़ा होगा आपने, केश मुंडन लीला जो महाप्रभु की हुई थी। तो यस माता जी, लेक्चर हाँ, में सुना था। तो ये मत यार, मूड खराब कर दिया। पढ़ा करो पढ़ा करो, पढ़ोगे ना तो माता जी उसमें अब वो, आपके साथ पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, वो चैतन्य भागवत में आएगा, इसमें आएगा नहीं। अच्छा, तो ओके। चैतन्य भागवत पूरा चैप्टर, अब ऐसे करना पूरे चैतन्य भागवत से खोल के सिर्फ ये वाला चैप्टर पढ़ना, महाप्रभु की केश मुंडन लीला। तो जब आप ओके। पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि मतलब कैसी, मतलब वो स्थिति होगी जब भक्त कैसे ऐसे आंसू उनके वो हो रहे हैं कि महाप्रभु के जो कर्ली हेयर्स हैं, और जो भक्त बेचारा मुंडन करता है फाइनली, जिसको करना पड़ता है, वो फिर मुंडन करने किसी के वो नाईगिरी छोड़ देता है ना। तो कैसे मतलब पूरा वो जो एकदम तो भक्त लोग ना महाप्रभु के ऐसे कष्ट में, ऐसे हम अपने हमारे आराध्य हैं, वो थोड़ा सा भी उनको वो ना हो, है ना। वी वांट टू कीप हिम वेरी लाइक सच्चिनंदन, जैसे सच्ची माता खिलाती हैं पिलाती हैं और ना, वो उस तरीके से हम उनको वो करते हैं। माता जी रूप हम सच्ची माता वाला कर रहे हैं और भाव हम कर रहे हैं सन्यास टाइम वाला। हाँ हाँ, मतलब भाव उस तरीके से है क्योंकि विप्रलम्ब भाव के रूप में ही हम लोग कर वो रहे तो हैं। बाद में आया था ना, जी जी जी, जब बाद में। सन्यास लिया था, तो भाव हम यस सन्यास यस। वाला लेके करते हैं और Ultimately, श्रृंगार। because he wants to enjoy that, so we want to not disturb his bhav, but yet we don't want to have him without shaven headed and all like that. इसके ऊपर भी महाराज जी ने ना एक वो लिखा हुआ है, मैं निकाल के अगली अगली क्लास में ट्राई करूंगी अगर मैं लेकर आ सकी तो। जी माता जी, ये मेरे को ना बहुत ज्यादा ना चीज ना क्वेश्चन है। अटकती है। हाँ, समझने में थोड़ा सा माइंड को ना होता है कि कैसे हम भगवान को पूज रहे हैं ऑपुलेंस में, और चाहते हैं कि वो हमेशा विरह भाव में रहें, तो दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, कि बिल्कुल रसों का इसमें ये रस तत्व पे आपने क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा है आपका क्वेश्चन। तो वैलिड क्वेश्चन भी है, और इसके ऊपर आचार्यों की पूरी टीका भी है। तो मैं आप मेरे ख्याल से भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी इसके ऊपर कुछ कमेंट्रीज के ऊपर है, इस पॉइंट के ऊपर। तो मैं आई ब्रिंग इट आउट। अच्छा है, मेरे को कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है ना तो मैं भी थोड़ी रिसर्च मारने दोबारा से। माता जी एक क्वेश्चन मेरा भी है, क्योंकि माता जी ने एक ऐसा क्वेश्चन किया तो मेरे माइंड में भी बहुत दिनों से था ऐसा, बट थोड़ा सा हास्यप्रद भी हो सकता है। जी क्योंकि मंदिर में जो डीटीज होते हैं, एक चल विग्रह होते हैं और एक स्थायी रूप से होते हैं। जी जी। तो आई नो कि जो दूसरे वाले विग्रह होते हैं उनको हम सब कुछ आसन और शयन करा देते हैं। बट जो मेन जो डीटीज होते हैं, मेन विग्रह, उनको हम पूरी रात खड़े छोड़ देते हैं और हम आराम से जाके बिस्तर पे सो जाते हैं। फिर सुबह में भी आते हैं तो भगवान खड़े ही रहते हैं, और फिर हम सब कुछ सेवा करते हैं। तो हमें लगता है कि मतलब ठीक है, मैं उससे नहीं कमेंट है, बट अंदर से एक फीलिंग अजीब सी आती है मुझे। ये तो प्रेमी बस भक्तों यही के लक्षण क्वेश्चन। है, देखो प्रभु जी, है ना, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसे ऐसे भाव भी, इसका मतलब ये बिना प्रेम के ऐसे भाव क्वेश्चंस नहीं आ सकते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रभु जी। मैंने भी एक्चुअली एक भक्त से, एक पुजारी से क्वेश्चन पूछा था। तो उन्होंने ये पूछ मैं बोले इनको आप खड़े रखते हो, खुद बैठ जाते हो। खुद बैठ के ना चैंटिंग कर रहे थे प्रभु जी। तो मैंने बोले प्रभु जी आप इनको तो खड़े रखते हो गौरताई को, और खुद आप चैंटिंग करते हो नीचे बैठ के। तो उन्होंने बोला कि नहीं माता जी ऐसा नहीं है, जो उत्सव विग्रह हैं उसी में सब सेवा भगवान स्वीकार कर लेते हैं। शयन भी, खान मतलब सब कुछ, जो सारी सेवा जो भी है, चाहे सुलाने की, बिठाने की, खिलाने की, सब सेवाएं उत्सव विग्रह में ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। और जो बड़े विग्रह होते हैं, जो जिनके हम जैसे दर्शन में जो ज्यादा वो
हम देखते हैं सामने। तो मैंने बोला तो फिर इन्हीं को खिला दो गिफ्ट, तो फिर ऊपर वाले का क्या होगा, मतलब इन्हीं को सब कुछ कर दो, ऊपर वाले का क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे नहीं माता जी, हमें दिखता है क्योंकि हमारे आईज जो है ऐसे भौतिक चीजों के स्वरूप को ही देख सकते हैं, इसलिए हमें दिखता है कि भगवान खड़े ही हैं या अचल है ना, चलते नहीं है, कहीं जाते नहीं है, मगर ये हर जगह घूमते हैं और सब कुछ करते हैं। और इसके एक्चुअल में देखो तो प्रभु जी शास्त्र प्रमाण है। जैसे श्रीनाथ जी जब ब्रज में थे, तो जैसे ही मंदिर बंद होता था तो गोविंद सखा के साथ खेलने जाते थे ठाकुर जी स्वयं, डीटी, द डीटी हिमसेल्फ विल गो आउट, है ना। और भी कई भक्तों ने, मतलब जैसे आप जानते हैं कई भक्तों के एक्सपीरियंसेस हैं ऐसे कि डीटीज जो है, जैसे हम सोचते हैं कि हमारे डीटी ऑल्टर में ही रहते हैं, एक नहीं माता जी, वो तो सॉरी वो मैं डिस्टर्ब चलते कर हैं रहा पूरे घर में हूँ। होते हैं। तो हमारे एक गॉड सिस्टर हैं, बहुत वेरी एडवांस डिवोटी, तो उनके घर में राधा कृष्ण हैं। वो खुद मतलब बहुत पहले कभी ऐसे, मतलब उन्होंने ऐसे शेयर किया था कि ठाकुर जी की पायल कभी घर के किसी कोने से मिलती है, कभी किसी कोने से मिलती है। तो इसलिए अचल विग्रह नहीं, मतलब हम हमें दिखता है, जैसे ये पुजारी ने मुझे मतलब जैसे समझाया था पुजारी प्रभु जी ने, कि अचल हमें दिखाई देते हैं हमारे आईज के विजन के लिए, ऐसे भगवान स्वरूप लिए हुए हैं, मगर अदरवाइज ही इज डूइंग एवरीथिंग। जी माता जी, थैंक यू। ठीक है। माता जी हम लोग डीटी वर्शिप करते तो उसमें रेसिप्रोकेट करते, दैट इटसेल्फ शोज दैट कि इट्स नॉट अचल। नहीं नहीं, प्रभु जी तो उनके लिए बोल रहे हैं, जो उत्सव विग्रह, तो हमारे घर में तो मैं उत्सव समझ, विग्रह ही होते हैं माँ जी, हाँ हाँ। हमारे यहाँ तो सबके ये समय जो तो बड़े वाले होते हैं ना, जो स्टैटिक रहते हैं, हाँ। उनकी बात कर रहे थे प्रभु जी, हम्म। राम और इवन माता जी, हम लोग को थोड़ी सी सेवा मिलती है, जैसे डांस कीर्तन कुछ भी कर रहे होते हैं, थोड़ी देर में हमारे हाथ नीचे हो जाते हैं, हालत खराब हो जाती है, गौर नहीं चाहिए कि तो हाथ हम हमेशा ऊपर ही हाथ करते ऊपर रहते हैं, हाँ। जी 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 बिल्कुल, ऐसा ही। ठीक है, तो हम लोग यही विराम दें। वैसे तो न्यू ईयर नहीं है, देयर इज नो न्यू ईयर एंड देयर इज नथिंग न्यू इन द न्यू ईयर, इवन इफ इट वाज, बट स्टिल इट इज customary to say happy new year and happy Krishna conscious new year to all of you. So सेम टू यू माता जी, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर। हैं। आपने सबको इतना अच्छा गिफ्ट दे दिया, इतना बढ़िया मेलों से भरा हुआ, आपने पूरा लास्ट तक सीरियसली माता जी बहुत बहुत अच्छा बढ़िया, लेक्चर गजब है। दिया आज आपने, बहुत ही। आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थैंक यू था। सो मच। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी भाव का कृष्णा। वर्धन हुआ, तो हो सकता है भगवान मुझे इसके रेसिप्रोकेशन, मतलब मैं तो हमेशा अपने ही होती हूँ, भगवान अगर देखो भक्तों में कुछ देना, थोड़ा सा मुझे भी दे देना। तो हो सकता है कि ठाकुर जी आप लोगों के माध्यम से प्रसन्न होकर कुछ मुझ पे भी कृपा कर दें। आप पर माता जी कृपा यार हुई तब ऑलरेडी तो हम तो पर हुई माता जी। नहीं नहीं, ये इनका ऐसा होता है, ये किसी का मुंह यूज कर लेते हैं, किसी के हाथ यूज कर लेते हैं, ये सब कुछ इन्हीं की प्रॉपर्टी है ना, तो ये बुलवा लेते हैं बस, ऐसा और कुछ नहीं है। कृपा कृपा तो ये अब जब करेंगे तब पता चले कि, अब मुझे फील होना चाहिए कि कृपा हो रही है। हमें फील हो रहा है ना। चलिए, ठीक है जी, तो यही विराम देते हैं। हैप्पी न्यू श्रील ईयर मैम। प्रभुपाद की जय। जय माता जी एक राम। मिनट आप क्लास में रहिएगा, एक सेकंड मुझे कुछ पूछना है।